अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ठंड हो गई है ना? हाय हाय, अब तो कराची में भी ठंड हो गई है। वैसे पाकिस्तान में जहाँ भी जब भी ठंड आती है, चाहे वो ठंडा इलाका ही क्यों ना हो, आई डोंट नो, एक एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है हर किसी के अंदर। आपको पता ही एक्साइटमेंट किस चीज़ की होती है? ये एक्साइटमेंट होती है खाने की, ये एक्साइटमेंट होती है मज़े मज़े के कपड़े पहनने की जो अटैची में आपने कब से दबा के रखे होते हैं, ये एक्साइटमेंट होती है लिहाफ कंबल ओढ़ के मूंगफली खाने की, ये एक्साइटमेंट होती है हीटर चलाने की, ये एक्साइटमेंट होती है मज़े से सोने की, ये एक्साइटमेंट होती है बर्फीले इलाकों में घूमने की, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पाए पकने की, मतलब ड्राई फ्रूट्स खाने की, चिपचिपाहट, ये जो ह्यूमिडिटी है इससे जान छुड़ाने की बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है। और इस एक्साइटमेंट की वजह से बड़ी आवाज़ें निकलती हैं, बड़ी चीखें निकलती हैं, ये सर्दी आ गई। मगर इन सब सारी एक्साइटेड आवाज़ों के साथ एक और आवाज़ आती है, हाय अल्लाह मेरा घुटना, हाय अल्लाह मेरी कमर, हाय अल्लाह मेरा सर, हाय अल्लाह नज़ला खांसी ज़ुकाम, हाय मेरी फटी एड़ियाँ, हाय मेरे फटे होंठ, वगैरह वगैरह वगैरह। सो ये जो एक्साइटमेंट है ये अपने साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ पैकेज में ले आती है जिससे हम अपने आप को बचा नहीं सकते, मगर हम बचाएंगे आपको। जिस चीज़ से आप अपने आप को खुद नहीं बचा सकते वो चीज़ है हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हम आपको अपने मैके वाले कहते हैं ना, तो फिर सब प्रॉपर बन के दिखाते भी हैं, निभाते भी हैं। सो आज मुझ समेत बहुत सारी एक्सपर्ट, मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ बहन, मैं खुद सीख रही हूँ, लेकिन हमारी एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगी कि इन सर्दियों का मुकाबला कैसे करना है। कभी कभी हमें मुकाबला करना पड़ता है, जहाँ फूल हैं वहाँ कांटे होते हैं। सो जहाँ एक्साइटमेंट होती है वहाँ कमर और घुटनों के दर्द भी होते हैं। उन सब से बचाने के लिए आइए सर्दी को वेलकम करते हैं और मज़े मज़े की चीज़ें जानते हैं। यकीन जाने, और अगर आज आपने हमारा शो गौर से देखा, उसको रिकॉर्ड किया या उसकी टिप्स नोट करी, तो ये सर्दी जो है ना, ये आपकी सुकून से गुजर जाएगी। अच्छा, सच्ची बात है, मैं टोटकों पे बहुत बिलीव करती हूँ और मेरे घर में ये बहुत इस्तेमाल भी होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, मगर मैं एक चीज़ ऐसी करती हूँ जो मैं आपको भी कहना चाहूँगी, क्योंकि बच्चों का मामला है। बच्चों को फ्लू शॉट्स लगवा लिया करें। उस फ्लू शॉट लगने की मदद से, उसका एक ज़माना होता है, अब तो वो गुजर गया, लेकिन अब दोबारा वो गर्मियों में दोबारा सीज़न चेंज होता है ना, तो उससे पहले करवाना पड़ता है। आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में ये ज़माना होता था सर्दी के फ्लू शॉट का, जो बच्चों को हम लगा देते हैं तो उनको होता है फ्लू, लेकिन इंटेंसिटी उसकी बहुत कम होती है। सो जो ये अक्सर मैंने देखा होता है ना, अस्पतालों में बच्चों को ड्रिप लग रही होती है, नज़ला खांसी ज़ुकाम, इन सब की वजह से लंग्स का कोई प्रॉब्लम या सांस लेने में प्रॉब्लम, नमूनिया हो जाता है, उन सब चीज़ों से एक्सट्रीम पे बचत हो सकती है। ये मेरा अपना माशाल्लाह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। सिला फरीद के ज़माने में ये नहीं किया तो अक्सर मैं, जब वो छोटे थे, मैं अस्पताल में ही नज़र आती थी, कितनी सारी छुट्टी करनी पड़ी मुझे इस तरह, अगर सिला फरीद को ड्रिप लग रही होती थी, बीमार हो जाते थे। मगर बलाज की दफ़ा मैं थोड़ी समझदार माँ थी, सो मैंने ये सोचा कि घर के टोटकों के अलावा कोई ऐसा पक्का काम ज़रूर कर लें जिसमें खुद बच्चा और माँ सुकून में रहें। सो ये थी मेरी टिप, मगर मेरी एक्सपर्ट्स के पास आपके लिए कोई लाखों टिप्स हैं। 2.5 घंटे का शो है, देखते हैं कि आप कितनी ग्रैब कर पाते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कोई उम्मीद नहीं पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी जगह जहाँ भी आप होंगे और जहाँ बहुत ठंड होगी तो आप कंबल में बैठ के मेरा शो देख रहे होंगे, है ना। उस कंबल में बैठने की रीज़न एक तो सर्दी भी है, उस कंबल में बैठने की रीज़न कभी कभार कमज़ोरी भी होती है, क्योंकि जो सारी कमज़ोरियाँ हैं ना आपकी, जो सारे साल आपको पता ही नहीं लगती, वो खुल के सामने आती हैं सर्दियों में, जब आपकी वो पुरानी चोटें, वो कड़क कड़क आवाज़ें आने लगती हैं और वो पुरानी चोटें दर्द करने लगती हैं। ऐसा क्या होता है सर्दियों में कि पुराने गड़े मुर्दे हमें उखाड़ने पड़ते हैं, पुराने दुख हमें याद आ जाते हैं, ऐसा क्या होता है? सो आइए जानने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारी आज हेल्प करने वाले हैं, और हमें सर्दियों में सिर्फ एक्साइटमेंट की चीखें सुननी जाएं वो आज हम करने वाले हैं। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर उम्मेराहील, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी लग रही हैं। अरे शुक्रिया आपका। एंड मेरे साथ हैं डॉक्टर बतूल, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और देखिए भाई शेफ फरा को आज कितनी चमक रही है। वालेकुम अस्सलाम। सही सर्दियों वाले कपड़े पहने हैं। मुझे तो थोड़ी ठंड ज्यादा ही लगती है। नहीं मतलब ये कलर कॉम्बिनेशन कलर भी प्यारा है, हाँ, कि वो ऑरेंज कलर, सर्दियों में कलर्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। हमारा सेट देखें आप,
हाँ। हमने कहा सर यहाँ बर्फ पड़े ना पड़े हम ऐसे ही खुश हो जाएंगे। फील आती है। वही तो, एक जमाने में हम पोस्ट कार्ड देख के खुश हो जाते थे। अब हम सेट ऐसे लगवा लेते हैं। तो जी मुझे सबसे पहले आप सब लोगों से ये सवाल करना है कि ऐसा क्या होता है सर्दियों में कि हमें हमारी पुरानी चोटें तकलीफ देने लगती हैं? क्यों वही दर्द जो हमारा शायद दवाइयाँ खा के या वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं, क्यों दोबारा लौट आता है? कौन बताएगा? एक मैं भी बता देती हूँ, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की वजह से भी ना, जैसे सर्दियों में थोड़ा सा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है ना इतना अच्छा नहीं होता जितना गर्मियों में होता है। ब्लड थोड़ा सा जो है ना गाढ़ा हो जाता है। अच्छा। थोड़ा सा समझाने के लिए कि हल्का सा, क्योंकि सर्दी की वजह से जैसे चीज़ें जम जाती है ना इस तरह, तो इस वजह से जो है ना हमारी पुरानी चोटें, फिर विटामिन D3 क्योंकि हम फिर अंदर ही रहते हैं, हमारा इनटेक इतना अच्छा नहीं होता है, बैठे रहते हैं, तो ये भी वजह होती है। जो दर्दें, जो हड्डियों की दर्दें, पुरानी दर्दें होती है ना, वो हमें एहसास दिलाती मतलब कि है। जहाँ हमारी बॉडी में ब्लड नहीं उतना रवानी से पहुँच पा रहा होता, वो फिर हमें तकलीफ देती है। ब्लड वेसल्स थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। Okay. ये वजह होती है कि हमें सर्दियों में दर्दें बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। और आप देखिए कि फालिज भी सर्दियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं खुद नॉर्दर्न एरिया की हूँ, वहाँ के लोग हूँ। फिर वो लोग क्या करते हैं, उस तरह की जड़ी बूटियाँ खाते हैं जो खून को पतला करके रवा करते हैं। फालिज, लकवा, जैसे ठंडा गर्म होना, ये सारी चीज़ें आप देखें तो आपको सर्दियों में ज़्यादा मिलेंगे, गर्मियों में बहुत कम मिलेंगे। तो फालिज का भी ताल्लुक कुछ इसी चीज से होता है कि वहाँ उस पोर्शन में ब्लड नहीं पहुँच पाता अच्छा है? देखिए, एक तो ये इसके साथ साथ टेम्परेचर जो कंट्रोल करता है ना बॉडी को, उसको टेम्परेचर रेगुलेशन जो होती है वो रातें बड़ी हो जाती हैं सर्दियों में, ठीक है, और दिन छोटे हो जाते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन इस सुबह और रात के हिसाब से नहीं हो पाती, बॉडी उसको उसमें ले जाने में टाइम लेती है, तो इसीलिए हमें वो ठंडा गर्म कह दें आप उसको। टेम्परेचर रेगुलेशन की शिफ्ट अगर आपने समझ ली, अपनी बॉडी को उसी के अकॉर्डिंगली कर लिया, आप सर्दियों में अगर ठंडा पानी पियेंगे तो आपके बॉडी फ्लूइड वो कम हो जाते हैं, क्योंकि रातें लंबी हैं, तो वो हार्मोन्स, वो बॉडी फ्लूइड्स जिनका निकलना बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारी हड्डियों को जान देते हैं, उनकी वैसे ही सीक्रेशन कम हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म। ये जो रातें लंबी हैं और सुबह दिन छोटे हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए, और अल्लाह ताला ने फ्रूट्स भी ऐसे ही रखे हैं, वेजिटेबल्स भी उसी हिसाब से आती हैं जो गर्म होती हैं, और दूसरे फल, मेवा जात, वो सब आते हैं जो आपके बॉडी फ्लूइड्स को बढ़ाएं, ठीक है। आप अखरोट ले लीजिए, सबसे ज्यादा सर्दियों में होते हैं, अंजीर होती है, इन सब में आप देखिए कहते हैं ड्राई फ्रूट्स गरम होते हैं, तो वो आपके बॉडी फ्लूइड्स को बढ़ाते हैं। तो जितना खैवा ज्यादा पिए, गर्म पानी, बिल्कुल, तो जितना आप इनका इस्तेमाल बढ़ाते हैं, आपकी बॉडी उस टेम्परेचर रेगुलेशन को बहुत तेजी से शिफ्ट हो जाती है। अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पर जो गर्मियां हैं उसमें ऐसे फल आते हैं कि वो आपकी गरमाइश की, बॉडी की गरमाइश को दूर करें, बैलेंस रखें, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखें ताकि पानी की कमी को पूरा करें। अल्लाह की तरफ से सर्दियों में ऐसी चीजें कुदरती तौर पर आती हैं जो हमारी बॉडी में गरमाइश लेके आए, तो ये कुदरत है। कुदरत। छोटी सी मैं एक टिप बता दूं, अगर हमें सर्दी फील होती है तो वहाँ से हमारी स्किन या हमारी बॉडी सुन होना शुरू हो जाती है। सुन होती है तो जिसको भी ये मसला है, जिनकी एज बड़ी है, वो फौरन से एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। अगर फेज लग रहा है, आपका सुन हो रहा है, तो आप कुछ भी मुंह में नहीं है, चबाना शुरू कर दे जोर जोर से, ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपका चलने लगे। अगर हाथ आपका सुन हो रहा है तो आप मूव करें। बच्चों की नाक जरूर इस तरह से चेक करें। नाक चेक करें, मतलब क्योंकि देखिए बच्चों के ना सर्दियों में क्या होता है, आप देखेंगे कि बच्चा बीमार होने लगे ना, तो उसके पहले थोड़ी सी डार्क भी हो जाती है, काली भी हो जाती है, और हल्का सा उसको हाथ लगाए ना वो ठंडी होती है। तो ये जरूर चेक करें। तो हमारी नाकें भी ठंडी होती है सर्दी में। तो देखिए आपको एक बात बताओ, सर्दियों में ना जैसे फरहान ने कहा, आपको इशारे पहले से मिल जाते हैं, आप उन इशारों को समझें तो आपकी सर्दियां बगैर बीमारी। नाक की ठंडा होने की क्या वो है, वो तो बताएं। नाक अगर ठंडी होती है ना, तो समझ लें कि सीना जकड़ रहा है, बच्चों में नमूनिया होने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। और फिर अगर नाक पे थोड़ा सा कालक लग रही है तो बुखार हो रहा है, अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो आप सबसे पहले, अगर यानी आप अपने बच्चे के नजूम ही बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। आपको पहले से इंडिकेशन होती है, आप अगर बच्चों की नाक काली हो रही है, ठंडी हो रही है, तो आप उसकी जो है ना सीने को ठंड से बचाने की चीज़ें दें। और अल्लाह गफूर रहीम ने ना
जो जिस मौसम की चीज़ें दी आप वो खाएं। हम ज़बान के चटखारे पे जाते हैं, हम मौसम पे नहीं जाते। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम वही ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं जो हम गर्मियों में अच्छा, अब अगर जैसे इस तरह शुरू करते हैं, अब जैसे पाए जी। ठीक है, ये जबान का चटखारा तो है, लेकिन क्या इसका कोई फायदा है सर्दियों में खाने से? बहुत ज्यादा फायदा है इसका, कॉलेजन बहुत के ज्यादा है। लिए, सबके लिए। लुब्रिकेशन है, वही आपके घुटनों को चाहिए, वही आपके जोड़ों को चाहिए, हर जोड़ों को, छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा घुटना यानी कि, और ये छोटे से छोटे जॉइंट्स को, इनको लुब्रिकेशन की नीड है। तो ये अब जितना आप सूप, बोन ब्रॉथ और ये अंदर पाए जितने आप खाएंगे, वो आपके अंदर बोन ब्रॉथ लेकिन जो उससे है, वजन भी तो बहुत बढ़ता है, हम ऐसा क्या करेंगे? Yes. रोटी के साथ ना खाएं। रोटी के तो साथ क्या करें फिर? अदरक का कहवा पिए, शोरबा और रोटी। जब आप पाए आपको बहुत फायदा देगा। अगर आपने उसके साथ रोटी नहीं खाई तो क्या ऐसे खाए सूप की तरह? ये सूप की तरह, वो सूप है। एक तो और होता है उसमें- बीमारी के लिए खाना और एक होता है मजे के मजे लिए के खाना। लिए। ठीक है, बीमारी के लिए जब आपने खाना है तो आपने सूप की तरह इसका पीना मतलब पड़ेगा। पाए का कोई कसूर नहीं है, जिसके साथ तंदूर की रोटी हम लोग खाते हैं Exactly. ना, Carbs वो का- बढ़ाती है हमारा बिल्कुल, वजन। बिल्कुल। ठीक है। और oil नहीं अच्छा, अब ये मैंने देखा है, सूप का तो ऐसा ठेले लग जाते हैं, हर अमीर गरीब क्या बंदा। अच्छा देखिए, सूप को भी क्या कर दिया हमने, पाकिस्तानी टच दे दिया दिया। उसको। उसमें मैदा डाल रहे हैं, उसमें जो है ना कॉर्नस्टार्च डाल रहे हैं, हाँ। स्टार्च डाल रहे हैं, और फिर ऊपर से पापड़ियाँ डाल रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो फिर मतलब कि उबले हुए उसमें अंडे, भी- उबले हुए उसमें भी हमने ना जबान का जायका जो है जायका ना डाल ऐड कर ये दिया। तो है। नमक, काली मिर्च, हल्दी, मतलब क्या, अगर आपको यखनी पीनी है ना जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करे, तो आपने नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, जैसे उस वो बना है वो वाला जो यखनी होती है ना, तो वो बहुत अच्छी होती है। देखिए किसी के घर में नज़ला जुकाम होता है ना सर्दियों में, तो कहते हैं जाओ पठान की वो जो यखनी है ना, 2 चूजे लटका के बैठा होता है, वो यखनी इनको अच्छा, मुझे फायदा आप लोगों से एक और सवाल, मैं अभी सिर्फ इस रैंडम सारे सवाल पूछ रही हूँ जो नाजरीन को होती है प्रॉब्लम। देखिए, हर घर में नज़ला, खांसी, जुकाम मुझे हर दफ़ा नज़र नहीं आता, पर कुछ घराने ऐसे हैं बहुत ज्यादा जिनको सब नज़ला, खांसी, जुकाम से 2-4 रहते हैं। तो मैं हैरान ये होती हूँ कि यार सर्दी तो हमारे घर में भी आई है, ये इतने क्यों बीमार होते हैं? मैंने सही नहीं होते हुए देख। नहीं, और सर्टेन फैक्टर्स होते हैं। अगर आप नोट करिए, उनके घर में परिंदे होंगे, बिल्ली कुत्तों का आना जाना होगा, कारपेट्स होंगे, तो फिर ऐसे जो ये घराने होते हैं उनमें एलर्जी कभी भी सेटल डाउन नहीं होती। अच्छा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। मतलब कि कोई मेरे बच्चे का क्लास फेल है, उसकी नाक बहती रहे, Exactly, पूरे बिल्कुल। साल बहती रही। अरे भाई क्या हो गया, खत्म हो। मैंने उसकी अम्मी को टोट के बता के थक गई। लेकिन वो अच्छा, ऐसों के लिए ना एक टोटका मेरे पास भी है, ये पिंक सॉल्ट है ना, सुबह निहार मुझ जिनकी कभी भी ना नज़ला बहता रहता है, यकीन करें मैंने खुद आजमाया, सिर्फ ये सुबह चटा दिया करें बच्चों को। सुबह बच्चों को ये तो चटाते तो सारे वक्त बच्चे ठंडा पानी पी रहे होते हैं। वो क्योंकि हमारे घर में तो भाई रिवाज है, हम तो गर्म नहीं पीते, अब्बा नहीं पीते गर्म, अम्मा नहीं पीती, तो बच्चा भी ठंडा ही पिएगा। ठंडा ही पीता है, और उसके बाद आइसक्रीम के बगैर तो रह नहीं सकता, कोल्ड ड्रिंक तो वो तो कोई रोक टोक ही नहीं, तो वहाँ फिर कभी नज़ला और जुकाम ठहरेगा नहीं। इम्यूनिटी फिर सही नहीं, इम्यूनिटी जहाँ कॉम्प्रोमाइज होगी आप बीमारियों से लड़ ही नहीं सकते। अच्छा, आप लोग क्या रेकमेंड करते हैं कि माएँ जो हैं कौन से विटामिन्स का इस्तेमाल रेगुलरली खास तौर पे सर्दियों में बच्चों के लिए करती हैं, जो मल्टी विटामिन्स होते हैं ना, मैं उसमें से फिश ऑयल देती हूँ अपने बच्चों को। फिश ऑयल। हाँ, और विटामिन सी तो अल्लाह ने खुद ही इतना दिया, फ्रूट्स जितने आते हैं वो। जैसे कुछ बच्चे नहीं खाते ना फ्रूट्स, तो अम्मा कैसे बचाए फिर? विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। अच्छा, ये 3 चीजें। ये 3 विटामिन, ये 3 कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिसमें तीनों हो तो चलेगा? हाँ बिल्कुल, वो सिरप्स मिल जाते हैं, सिरप्स मिलते हैं, गमीज मिलती हैं। बच्चों को तो रेगुलरली भाई विटामिन, क्योंकि आप जबरदस्ती उनको फ्रूट्स नहीं खिला सकते। अक्सर जहाँ माँ बाप खा रहे होते हैं और एक ट्रेंड होता है तो बच्चे फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहीं खाते और बच्चों को ढकेलें खाओ खाओ खाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। सो उसके लिए अगर जो फ्रूट्स नहीं खाते, आप लोगों ने बताया कि विटामिन सी, डी और ई ये रेगुलरली रखें ताकि बच्चे की नज़ले, खांसी, जुकाम को बचा सके। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। ये जो चीखें हमने रोकनी है, तो बिल्किस आपसे शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल। पुरानी चोटों का दर्द। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको आराम से पंसार से मिल जाती हैं, और वो जो आपके दर्द है ना, उसके लिए आप लेप लगाएंगे तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको आराम आ जाएगा बहुत आसानी से। जैसे आप कह के ले सकते हैं मैदा लकड़ी, ठीक है? मैदा लकड़ी? जी, कोई भी तेल, कुकिंग ऑयल आप ले लें, सरसों का तेल आप ले लें, तिल का तेल ले लें, जो ऑयल अवेलेबल है वो ले। यहाँ तक कि देसी घी अवेलेबल है घर में, आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने गरम किया तकरीबन 2 चम्मच है। अब इसमें मैं जो मैदा लकड़ी है वो 1 चम्मच डाल रही हूँ। चोट सज्जी ये आपको मिल जाता है इसी तरह के कलर में, ये आप डालेंगे 1 चम्मच।
इसमें हल्दी डालेंगे। ये हल्दी आंबा हल्दी है जो हम घर में, इसको भी चोट हल्दी कहा जाता है। देखिए नेचुरोपैथी में ना उनकी चीज़ों की पहचान उनकी इफादियत से हुई है। तो चोट सज्जी जो है वो चोट को सही करने में हेल्प करती थी, इसलिए ये इसको चोट हल्दी इसलिए कहते हैं कि जहाँ आपको दर्द हो आपने ये हल्दी इस्तेमाल करनी, इसलिए आंबा हल्दी का नाम ही चोट हल्दी है। ये 1 चम्मच आपने डाला। अब इसको थोड़ा सा जैसे मिक्स कर लें। ये लेप तैयार हो रहा है लगाने के लिए, ठीक है। आप इसको मिक्स करें। जब आप इसको मिक्स कर लें तो इसका चूल्हा आप बंद कर दें। उसके बाद सुरंजान तल्ख, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त होता है। ये आपने एक टीस्पून लेना है, ये इसमें मिक्स कर देना। ये क्या करेगा? सुरंजान तल्ख का नाम जी। नहीं सुना मैंने। सुरंजान और क्या तल्ख। कौन सा मैदा था वो? मैदा लकड़ी। मैदा लकड़ी। अच्छा ये आराम से याद होगा मैदा लकड़ी, लेकिन सुरंजान मैं सुरंग से याद रखूंगी इसको, जो गार में सुरंग होती सुरंजान है। तल्ख कॉल्चिकम, इसकी होम्योपैथिक में दर्दों की दवा बनती है, लेकिन वो शीरी की बनती है। हाँ। ये जो होता है तल्ख, ये इस्तेमाल होता है लगाने के लिए, वो होता है पीने के लिए। हाँ, तो ये देखिए ये बन गया। देखिए इस तरह का लेप बन गया। अब इसको आप रुई पर रख कर, काला काला है ये? जी जी बिल्कुल, ये चोट सज्जी जो होती है ना उसकी वजह से बिल्कुल डार्क हो गया। अच्छा आप जैसे आपके दर्द जो आप है जब भी ये हड्डी का दर्द है? जी, हड्डी का दर्द, चोट का दर्द, आप ये क्या कहते हैं, आप पहलवानों के पास जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो यही लेप आपको लगा के देते हैं ना। पहलवानों के पास जाते हैं, अच्छा, पहलवान लेप भी लगाते हैं, क्योंकि जी। मैंने सुना था वो कटके निकाल देते हैं बस, फिर लेप वो लगा। करके फिर लेप लगा देते हैं। ये वाला chiropractor यही वाला लेप लगा। क्या करता है कायरोप्रैक्टर? टक टक कर हाँ, दो। वो कायरो। पहलवान नहीं कटके पहलवान तो लेप लगाते हैं। हाँ हाँ अच्छा। देखिए फिर आपने क्या करना है, रुई पे ये इसको, यहाँ पे तो मैं आपको इस पे बता रही हूँ, इसको थोड़ा सा फैलाकर, नीम गरम हो, बहुत ज़्यादा गरम ना हो, तो ये क्या करेगा, ये आपके दर्द को खींच लेगा, आपको आराम। ये कपड़े पे ज्यादा बेहतर रहेगा ना? हाँ, कपड़े पे, मैं सिर्फ दिखाने के लिए। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि लोगों को कपड़ा रुई पहले क्या रुई use पे करते रखे, फिर कोई भी पुराना घर में कपड़ा चादर हो उसको आप कॉटन का बांध दें उसके ऊपर। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो रात भर भी आप लगा के रखें। आप ये लगाएंगे ना तो आप यकीन करें, जो आपके पुराने चोट अंदर जो आपके ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाएगा, कुछ भी होगा ना, वो जगह कुछ अरसे के लिए नीली हो जाएगी, सारी दर्दें ऊपर आ जाएंगी। तो आप घबराइएगा नहीं कि ये लगाया तो इससे नीलापन आ गया। वो जो दर्द अंदर का है ये खींच के बाहर निकालेगा। आप 3 से 4 दिन लगाएं। पुराने से पुराने चोट का दर्द जो हर सर्दी में आपको सताता है, अल्लाह के हुक्म से वो सही हो जाएगा। और रोज लगाएं हम लोग? रोज या दिन में 3 दफा लगा सकते हैं? नहीं, रात आप 1 दफ़ा, जब आप रिलैक्स हो रहे हो ना, बैठ रहे हो 2-3 घंटे के लिए आप बैठ रहे हो, मैं अपने पेशेंटों को कहती हूँ, जैसे आपने रुई में रखा, आपने लगाया, आप क्रैप बैंडेज बांध दें, रात को सुकून से सो जाए, सुबह उठ के खोल लें। या कोई पुराना सॉक्स होता है ना, उसको काट के उस जगह पे लगा लें तो आराम से वो ये ठहर जाएगा उधर ना। अच्छा, एक दफा हम इसके इंग्रेडिएंट्स रिपीट जी, करते जी, हैं? जी, बिल्कुल, ठीक मैं है, कर देती आपने हूँ। कहा हल्दी, आपने कहा सुरंग, क्या? सुरंजाने तल्ख, सुरंजाने तल्ख, क्योंकि याद कराऊं ना सबको मैं। सुरंजाने तल्ख, फिर आपने कहा चोट हल्दी और चोट सज्जी। चोट हल्दी और चोट सज्जी, ये 4 चीजें हो? 4 चीजें बस सही है। बस सही। इसको और आपने चूल्हे में जो पकाया है, कोई भी तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, घर का कोई भी तेल, कुकिंग ऑयल भी पड़ा हो? कुकिंग ऑयल, वो लुब्रिकेंट करने के लिए, इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए। ठीक है, काम यही करेंगे तो आप कोई भी तेल ले लें, कोई घी ले लें, आपकी मर्जी। बस इसको लगाने का तरीका बता दी, इस तरह करके आप लगा लें। इंशाल्लाह बुजुर्गों को बहुत तकलीफ में होते हैं वो, कि उनसे मतलब कि टेबलेट भी नहीं खा सक रहे थे ना, उनको ये बहुत आराम देता है। ज़रूर लगाएगा, ये लेप बहुत अच्छा है। अच्छा ना भाई, हमने शुरू में बता दिया आपको, ताकि सर्दियाँ आपकी आराम से गुजर जाएं। ओके जी, अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं आपकी तरफ डॉक्टर उम्मे राहिल, और जो दूसरा बहुत बड़ा मसला है वो है चेस्ट कंजशन। इसकी वजह से ना आप सर्दियों की शादियां एंजॉय कर सकते हैं, ना आप मज़ेदार खाने एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जब चेस्ट कंजशन होती है आपका दिल ही नहीं चाहता बलगम की वजह से, हंसना, बोलना, चिड़चिड़ाहट, ये सब आपको घेरे में लिए होती है। सो डॉक्टर उम्मे राहिल ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगी चेस्ट कंजशन से अपने आप को कैसे बचाया जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब, आज हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करें कि आपकी सर्दियां ज़रा सुकून से गुजर जाएं, और इसीलिए हमें लगा कि अब सर्दी हो रही है, चलो भाई अब ये शो करना चाहिए। तो अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने डॉक्टर उम्मेर राहिल से पूछा था कि चेस्ट कंजेशन चाहे बच्चे में हो, चाहे बड़े में हो, चाहे बुजुर्ग में हो, कैसे उसके ऊपर काबू पाएं, इससे पहले कि वो हमारे ऊपर काबू पाए। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा, पहली बात हो रही थी कि सर्दियों में मूवमेंट कम हो जाती है। सूप को हमने सर्दियों से रिलेट कर दिया, सूप यानी यखनी को, बट ऐसा नहीं है। जो लोग या जिन मुल्कों में गर्म पानी पिया जाता है, जहाँ जिन घरों में, उनको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। ये सारे मसले आते हैं ठंडा पानी पीने वालों को, ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल वालों को। तो यखनी का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। दूसरा, गर्म पानी का मतलब है कि मौसम जैसे ही चेंज हो रहा हो, आप ठंडे को तो वैसे ही ना पिए गर्मी में, लेकिन सादे पानी से नीम गर्म पानी पे आ जाए। दिन में 2 बार नीम गर्म पानी, जैसे हल्का सा, उसमें कुछ नहीं डालना, वो पीने की आदत डाल दें। अगर बच्चे थोड़ा सा नमक डाल के पिला दें, लेकिन ये आपको पूरे सर्दी जो है ना बचा के रखेगा। ये सबसे पता है इम्पोर्टेंट आपको, कुछ घरों में, जैसे मुझे नहीं पता, बहुत सारे मिथ्स बने होते हैं। बच्चे चाय पी रहे होते हैं, हाँ। बच्चे कहते हैं, मेरी अम्मी एक ज़माने में कहती थी चाय क्यों नहीं पीती, चाय पीना अच्छी बात है। मैंने कहा, जब मैं थोड़ी सी शऊर आया मुझे, मैंने कहा अम्मी ये चाय पीना क्यों अच्छी बात है, ज़रा मुझे बताएं। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं पीती थी। कहने की जहाँ ह्यूमिडिटी होती है जिस शहर में, जैसे समंदर है, करती है, तो उसकी वजह से चाय अच्छी होती, क्यों, क्या लॉजिक है? देखिए, चाय वो हाँ, इसमें ना फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, आप एंटीऑक्सीडेंट की टाइप है। एंटीऑक्सीडेंट अगर आप लो डोज में पियेंगे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप होगी, लेकिन आप 6 ज़्यादा कप 12 पिएंगे, कप पिए तो आपको नुकसान दूध है। के अलावा वो आपके तो हमीज का मैं बेचारी गलत नहीं कहती थी। सही कहती है। चाय बहुत अच्छी मैं है। आपको एक बात बताऊं, टर्की में ना कहते हैं कि पेट का नमूनिया हो गया, मिसाल है, वो लोग टर्किश ऐसे कहते हैं। तो वो लोग काली पत्ती की, आपको पता है टर्किश टी कितनी मशहूर है, वो ब्लैक टी पीते तो हैं। कहवा है ना, कहवा है, हर चीज़ हमें वो में दूध वही के पहते साथ, हैं। मैंने दूध बच्चों के को साथ। बोतलों में चाय पिलाते देखा है खवातीन को, पिलाते दूध जा रहा है जब। कि हाँ, मैंने असल चाय तो काली चाय होती है। दूध और ये बाकी चीजें, मसाले तो हमने डालना शुरू किए। हाँ। असल तो चाय वो कहवा ही है, काली चाय है, वो जो चाय है। काली चाय इज हेल्दी। बिल्कुल बहुत अच्छा है, हेल्दी है। किडनी के लिए बहुत अच्छा है। ओके। बहुत सारी पे जा रहे हैं, बीमारियों के ब्लैक टी लिए। पिए, ब्लैक टी हाँ। बेस्ट है। आपको बहुत फर्क आता तो है। हम बच्चों को काली चाय की आदत, Black हल्की tea फुल्की, दे सकते हैं। वो कड़क चूरो चाय नहीं, नहीं, लाइट सी बना के दें। हाँ वो दे सकते हैं। लेकिन कम देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा चाय पीने से भी आपकी स्किन भी खराब हो ड्राई हो जाती है। अच्छा, आपकी एक्सक्यूज मी, पतली हो जाएगी और नुकसान करती है। लेकिन कम मिकदार में चाय पीना अच्छा है। ओके। दूसरा है कि पानी का इस्तेमाल, गर्म पानी का इस्तेमाल, चाय नहीं पी रहे, बहुत से बच्चे बड़े नहीं पीते, तो सादा गर्म पानी पीना चाहिए। अच्छा, ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मौसम चेंज होता है, रेशा बनना शुरू हो जाता है, कंजेशन शुरू हो जाती है, उसके लिए मेडिसिन खा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो सिंपल सी 2 चीज़ें हैं। एक रूटीन है दिन भर का, आपका भी रेशा बनना मेरा शुरू हो रहा बनना है। शुरू हो गया, सर्दी शुरू, अब मैं भी यही करूँगी। ट्रैवलिंग होती है ना, मेरा फ़ौरन रेशा आता है। हाँ, अच्छा, आपने जस्ट 2 डेज़ करना है, और 2 डेज़ के अंदर पूरा जो आपका लंग्स है वो क्लियर हो जाएंगे। और इसको आप रूटीन में भी कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लाइक मुझे बहुत होता है, तो मेरा पूरा सर्दी का ये रूटीन रहेगा। अच्छा। करना क्या है, बहुत सिंपल है, और ये सब लोग कर सकते हैं। जिनको हो गया वो भी, और जिनको अल्लाह ना करे बचने के लिए भी रूटीन बना लें। सुबह उठ के सबसे पहले आपने 1/4 चमचा काली मिर्च लेनी है, पिसी हुई, इसके अंदर ज़रा सा शहद मिलाया, ठीक है, इसको मिक्स करके आपने सुबह निहार मुँह खा लिया। मतलब 1 चमचा शहद के अंदर 1/4 चमचा काले मिर्च डाल के सुबह पहली चीज़ ये आप बिल्कुल चाट लीजिए। अच्छा, जिनको एलर्जीज़ होती हैं मौसम चेंज होने की वजह से, किसी भी वजह से, ये आपने इस्तेमाल करना है। उसके आधे घंटे के बाद ये कहवा बन रहा है, इसमें अदरक का एक टुकड़ा डाला है, और मैंने डाली है मुलेठी। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 1 से 1.5 इंच की मुलेठी का टुकड़ा डाल के 2 कप आपने पकने रखना है, और जब 1 कप रह जाए इसको निकाल के छान के आप पी लीजिए। उसके आधे घंटे के बाद अपना नाश्ता वाश्ता जो भी आप कर सकते हैं। दिन भर एक ये यूकलिप्टस ऑयल, सफ़ेदे का जो तेल होता है, इसकी कैंडल बंद कर लीजिए, डिफ्यूज़र में लगा लीजिए, ये अपने टिश्यू पे, रुमाल पे लगा लीजिए, इसको थोड़ा थोड़ा सूंघते रहिए या कान के पीछे लगा लीजिए। इसकी जो खुशबू है, ये पूरा आपका जो बार बार जैसे रेशा बलगम बनता है, ये उसको ड्राई करता है और उसको बनने नहीं देता है। आपका जो पैसेज है वो क्लियर रहेगा, तो आपको ये बार बार तकलीफ़ नहीं होगी। ये पूरा रूटीन का आपका, मतलब सुबह निहार मुँह, उसके बाद आपने आधे घंटे बाद ये कहवा पिया, तेल तो पूरा दिन इस्तेमाल करेंगे। यही कहवा शाम को 1 दफ़ा पीना है। 2 चीज़ों के, रात को सोने से पहले दूध हल्दी हमने बहुत सुना है, लेकिन हल्दी को लेके थोड़ा सा आप उसको किसी भी तेल में, घी के अंदर, खाने वाला जो होता है, या मक्खन के अंदर आप हल्दी मिला के रख लीजिए, घी या तेल के अंदर।
मिलाना ज़रूरी है, वरना हल्दी काम नहीं करेगी, ठीक है। करक्यूमिन जो है वो तेल के साथ, चिकनाई के साथ ही रिलीज़ होगा। और उसके बाद जो है ये आप एक पेस्ट बना के रख लीजिए। पूरी सर्दी जिनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम रहता है, आपने जस्ट 1 कप दूध गर्म किया, उसमें थोड़ा सा ये मिलाया, आधा चमचे के करीब, और जिसको भी प्रॉब्लम है आपने पिला दी। सिर्फ 2 दिन आपने इस्तेमाल करना है। आपका जो कंजेशन है इंशाल्लाह क्या वॉमिट होगी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये आपको बिल्कुल क्लियर करेगा। हाँ। आपका जो पैसेज ब्लॉक हो रहा है उसको क्लियर करेगा, जो बलगम रेशा है उसको ड्राई नहीं तो ये करेगा। निकलेगा ड्राई हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, निकलेगा नहीं। मुलेठी जो है वो उसको बनने से रोकती है। अदरक जो है उसको ड्राई करके, अगर ज़्यादा अक्सर बलगम जैसे है मेरा गला खराब होता हाँ। तो मैं मुलेठी पान में डाल के खाती हूँ। फ़ौरन गले को साफ करता है। आप देखिए मुलेठी जो है सारा रेशा बलगम को सुखा देता क्या है। पान भी अच्छा होता है खाली अगर चूना खाली और पान बहुत अच्छा है। उसके खिलाफ चूना और कत्था के बगैर नहीं, अगर हो- चूना और कत्थे के साथ भी तंबाकू नहीं है, लेकिन चूना कत्था भी फायदेमंद है, गले के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप उसको सिर्फ दवा के तौर ये पे जो अक्सर मैंने देखा कवाल हाँ, खाते हैं, उसका रीजन ये है। उसमें गला मुलेठी साफ, वो जरूर मुलेठी थोड़ी सी डालते mix हैं। आप करते काली मिर्च डालें, मुलेठी लेकिन डालें, उनका मुंह लाल भी क्यों डालते हैं। लौंग भी बहुत अच्छा कत्थे की वजह से कत्थे की वजह से लाल होता है। वो गला उनका साफ रहता है, उनकी आवाज़ साफ खुलकर पाट- आती है आवाज़। बिल्कुल पाटदार जैसे आवाज़ पे जो कहते हैं प्रेशर पड़ता है ना उसको कंट्रोल करता है। क्योंकि पत्ता जो है पान का वो गर्म होता है ना। होता है, और वो सफाई करता है। आप एकदम थोड़ी सी Thyroid चुभन patient सी के लिए आपको भी फील होगी, और जैसे आप उसको इस्तेमाल करेंगे आपको लगेगा एकदम सब कुछ खुल गया है। हाँ। उसका कहवा बना के भी पिया जा सकता है। जैसे पान का पत्ता है, आपने इसको थोड़ा सा क्रश किया, पानी में डाल दिया, इसी में डाल दें, हाँ। और उसको पका लें और वो पी लें, ओह तो वो भी बिल्कुल क्लियर कर देगा। हाँ। तो ये आपने से 2 से 3 दिन करना है। और जिनके घर में ये मसला रहता है, जिनको बार बार सारी सर्दी रहता है, तो ये अपना अपना रूटीन बना लें। 2 से 3 चीज़ें, तो इंशाल्लाह उनको पूरी सर्दी अच्छा, अब ये तो देखिए हो गया बलगम, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको बलगम नहीं होता, खुश्क खांसी होती है, गला खराब हो जाता है। स्पेशली जिनका बोलने का काम है, जैसे कि मैं हो गई, या मतलब होस्ट और एक्टर्स के अलावा अगर आप देखिए टीचर्स जिनका बेचारों का बोलने का काम है, उनका गला बंद हुआ, उनका काम बंद हुआ। तो वैसे भी कम्युनिकेशन बोलने के थ्रू बोलने के ज़्यादा through ही होती, होता है, गला गया तो आपकी हिम्मत नहीं होती। अपने मंगेतर से कैसे फोन पे बात करेंगे आप? और क्या, सबसे मुश्किल बात तो माँ के लिए होती है कि माँ बच्चे सोफे पे चढ़ रहे, झींगा मस्ती मचाई हुई है, और अम्मी की चीख की आवाज नहीं निकल आवाज़ भी निकल, चिंगार वाली वही आवाज़ निकलनी वो चाहिए। चिंगाड़ वाली आवाज बरकरार रहे, उसके लिए कोई आपके पास टिप है? बस सर्दी में यही है कि हम जो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं, हाँ। ठंडी चीज़ें खा लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, थोड़ा सा पानी मिक्स करके दे दो, ठंडा गर्म, तो वो ठंडा तो चला गया ना, तो फिर गला जो है सबसे पहले ख़राब होता हाँ। है। हम अपने खाने खट्टी चीज़ें थोड़ी सी खा लेते हैं, हाँ। क्योंकि सर्दियों में तो हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, और मेरा गला दिल चाह रहा है, और पता नहीं सर्दियों में दिल चाहता है, दिल चाहता है खट्टी सारी चीजें खाने क्योंकि का। हमारे पास कुछ करने को नहीं होता, हम इतना कुछ काम भाग दौड़ नहीं कर सकते, हाँ। तो हम बैठे रहते हैं, तो दिल बोरियत। चाहता है बैठे बैठे हम कुछ ना कुछ खाएं, इमली खाएं। इमली खाएं, कोई चीज़ें खाएं, तो गला खराब हो जाता है। और गला खराब होने से हमें परेशानी नहीं होती, बुखार भी हो जाता है। ज़्यादातर फीवर गला खराब होने की वजह से ही अक्सर होता आपको है। गरम गरम फील होता है, फील हो रहा होता है। तो अच्छा, मैं हमारे आयुर्वेदिक में जो एक मेडिसन है, हम माजून बनाते हैं गला खराब होने के लिए, वो एक दफ़ा ही बना लो, क्योंकि रोज़ रोज़ हम इनको कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकते कि आप पानी में डाल के आप गरारे करें, ये करें, बना के रख देते हैं, फिर वो देते हैं। उससे आप यकीन करें 1 दिन में आपका गला जो स्वाइलिंग हो जाती है ना, सूजन हो जाते हैं, कांटे लगते हैं, थोड़ा सा रैशेज हो जाते हैं, उसकी वजह से गला हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये आपका सही कर देगा। मैं माजून बनाना आपको सिखा रही हूँ, एक ही दफ़ा बना लें, उसको पूरा महीना आप इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले माजून के लिए हमें शहद लेना बहुत ज़रूरी होता है। शहद मैंने ले लिया है यहाँ पर 2 टेबल स्पून भरकर, और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी अच्छा, एक अदरक मुझे का और बात पाउडर। बताइए, जी। जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट नो कि मुझे शहद नहीं सूट करता। मैं अक्सर, मुझे जब टोटका बताया गया है शहद से रिलेटेड कि उसमें अदरक डाल लें और ये डाल लें, मुझे ऐसा फील होता है जब भी मैं शहद खाती हूँ मेरी और स्वेलिंग हो जाती है। क्या होता है, क्या एलर्जी हो सकती एलर्जी है? होती होगी, एलर्जी हाँ, है, सिंपल। एलर्जी होती होगी। मुझे भी नहीं सूट करता। जीन्स होते हैं आपके जीन्स। और ये मुझे ऐसे ही पता चला खुद exactly. कि सब कह रहे हैं शहद खाओ, मुझे अच्छा भी लगा, मैं खा रही हूँ, पर मेरे और ये स्वेल कर रहा तो है। आप ऐसे एलर्जी दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनको शहद से एलर्जी होती है, बहुत कम एलर्जी लोग दो तो होते हैं हैं, यहाँ। हाँ, बहुत कम लोग होते हैं, ये भी ज़्यादा है। नहीं होते। तीसरी एक और मिल गई। लेकिन अगर देखिए ऐसा होता तो शहद को शिफा का नाम ना दिया जाता, सही है ना। ऐसे बहुत कम लोग हैं, ठीक है। दुनिया में अगर आप फर्ज करें कि 10 करोड़ लोग हैं, तो इसमें से सिर्फ मेरे हाथ से 100 लोगों को ही होता होगा, ज़्यादा को नहीं होता। अगर होता, हम बड़े यूनिक लोग हैं 100 लोगों में। तो इसमें इसको नाम ना दिया शहद जाता। के लिए कहते हैं कि
बच्चों को नहीं चटाएं हाँ। कि एलर्जी हो सकती है, तो इसलिए कहते हैं कि ना आप जैसे 2 साल जो गुट्ठी के बाद- चटाते हैं ना बच्चों हाँ, के, दो हाँ। साल के बच्चों को तो बाद- मना करते हैं हाँ। 6 मंथ के तक तो कि आप कुछ कुछ भी नहीं सारे दे सकते। खबर सारे लोग गुट्ठी चटाते हैं। हाँ, वो इसलिए गलत कहते हैं करते कि शहद का नहीं चटाएं, हाँ। अल्लाह ना करे उसको एलर्जी ना हो। 2 साल के बाद उसको थोड़ा देकर देखें कि उसको किस तरह होता है। हाँ। बिल्कुल सही, करोड़ों में से किसी एक को हाँ, होता हो है, जाता है। लेकिन लोगों को जैतून से भी होता है, बहुत सारी इंजीर से चीज़ों भी से होता है। होता है। शहद की भी तो ह्यूमन किस्में बॉडी हैं ना, हमारी, इस हाँ। वजह से भी शहद भी तो बेतहाशा किस्मों के आ रहे हैं। हमें तो नहीं पता ना किस ये तरह का ओरिजिनल है फार्मी नहीं है या ओरिजिनल है, ये नहीं इस पता, वजह से हाँ, भी इसी आप वजह ले से रहे हो हैं। रहा है सारी चीजें। हाँ। ओरिजिनल मिल जाए तो आप अच्छा, यकीन- आपने ठीक है, हम बेस माजून इसको बनाते हैं। शहद बना माजून शहद से ही बनता है। ठीक आप है। माजून बनाएंगे तो शहद के बगैर कैसे कैसे बनेगा? ठीक है, वो बन नहीं सकता, सही। खराब नहीं होता, इसी वजह से हमने शहद का इस्तेमाल किया है इसको। ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें अदरक पाउडर मैंने ½ टी स्पून इसके अंदर हाँ। ऐड कर लिया। नमक है, ये पिंक सॉल्ट है, सही है, ये मैंने ½ टी स्पून। हल्दी है, हल्दी को मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून और दालचीनी ½ टी स्पून, बस इसको मिलाया है मैंने, इसको मैंने मिक्स कर लिया। ये हमारा माजून बन चुका है। आप किसी भी डिजीज़ के लिए अगर माजून बनाते हैं तो वो शहद में ही बनाया जाता है। गुड़ में अगर बनाएंगे, गुड़ को पका के, तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। शहद में ऐसा होता है ये ख़राब नहीं होता। ठीक है, बस ये 3 चीजें। नहीं, 1 2 3 4 और 5 चीज़ें अच्छा, हमने ऐड आपने की है। शहद मिलाया? था, इसमें हमने अदरक का पाउडर लिया ठीक है। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा हमने नमक ऐड किया है, पिंक ओके। सॉल्ट, हल्दी है और दालचीनी पाउडर है। ठीक है। अब इसकी आप क्वांटिटी देख लें, इसकी क्वांटिटी बहुत कम, लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ 1 साल से कम जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको तो बिल्कुल भी नहीं देना। अच्छा, जो ठीक है? 1 साल से कम बच्चे हैं, मैंने अपने बिल्कुल बच्चों नहीं के ऊपर देना। ये हाँ। एक्सपेरिमेंट किया है, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्या किया कि 1 टीस्पून लिया है आपको पास, 1 ये टीस्पून लिया है, ये वाला छोटा जी, वाला। 1 टीस्पून लिया, इसमें शहद डाला, शहद डाल के जो चूल्हा था आग से इसको गरम कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसको दूसरी तरफ रख लिया। फिर मैंने अदरक लिया, साबुत अदरक, उसके अंदर कचौके लगाए सही। कांटे से, और जितना भी रस उसका निकल सका, कुछ कतरे ही निकलेगा, वो मैंने वो रस इसमें मिला लिया। और उसके बाद हल्की सी काली मिर्च, बहुत बहुत पिंच, बेहतरीन है। हाँ, ये चम्मच जब इतना हो गया कि मेरी उंगली बेयर कर पा रही, तो मेरे बच्चा भी बेयर कर पाएगा। ये चम्मच मैंने अपने बच्चे को दिया। ये 1 साल से कम बच्चों की बात कर रही हूँ। उसके ऊपर पानी नहीं दें, पानी नहीं फौरन दें, आराम पानी से। बिल्कुल भी ना उनके दें। लिए वो ये तरीका है। अच्छा, ये निदा, ये मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ और हमने इसको सीखा भी। इसकी मेडिसिन भी बनती हैं, इसकी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मिलती भी हैं आपको हर्बल लेबॉर्ट्रीज में। मैं, पता है आपको, जब गला खराब होता है ना, आपको सोने में सांस में तकलीफ होती है। ओहो, ये मेरे साथ भी निगला होता ही नहीं है, जाता। बिल्कुल। मैं, आप यकीन करें, मैं इसको उठकर ना ½ टी स्पून में इसको, जब मुझे होता है ना, चाटती हैं बस आप? मैं इसको निगल लेती हूँ, चाट लेती ओह। हूँ। थोड़ी देर में क्या होता है कि मेरे गले से जो है ना, ऐसा लगता है कि मुझे सुकून मिलना शुरू हो गया हाँ। है। ठीक है, मुझे सुकून मिलता है। मैं कितने लोगों को बताया, वो कहते हैं वाकई सांस की तकलीफ हमारी दूर हो जाती है। जब कोरोना आया था तो मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, तो उन्होंने बोला हमें बहुत सुकून फील हो रहा है। हाँ। गला जब सही होता है, क्योंकि हम सही से हर चीज़ अटक रही होती है, कुछ खा पी नहीं रहे होते हैं, कुछ तकलीफ होने लगती है, मतलब भूख लग रही है लेकिन आप खा नहीं सकते। आपको तकलीफ बोला नहीं जाता। हाँ, सही है। तो ये बहुत ही अच्छी एक माजून है, इसको आप बनाएं। छोटे बच्चे जो है 1 साल से बड़े बच्चे, आपने इसको सिर्फ इतना सा खिलाना है, ज़्यादा नहीं खिलाना। हाँ। अगर ये नहीं नखरे कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो आप थोड़ा सा गर्म पानी लें, इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट करके पिला दें, थोड़ा सा गर्म पानी, तो इजीली वो पी लेंगे। वैसे ही बड़ा मज़े का होता है, आप इसको खिला दें। और अगर बड़े हैं, जैसे मेरी एज के हैं, तो 1 टीस्पून 2 दफ़ा दिन में, 2 दफ़ा, ज़्यादा नहीं। और अगर आपको रात को लग रहा है कि मेरा गला बहुत ज़्यादा मुझे चुभ रहा है, सांस लेने मुझे प्रॉब्लम होती है, आप इसको चाट लें, खा लें, निगल लें। आप यकीन करें, आपको थोड़ी ही देर में सुकून की नींद आएगी और गला हकीकत बिल्कुल है। क्लियर आ अच्छा, मेरा शुमार उन लोगों में होता था, मेरा गला बहुत ख़राब होता था। मैं कोई खट्टी चीज़ खाऊं, कोई ठंडी चीज़ खाऊं, मेरा गला पकड़, मुझे नहीं पता वो क्या ज़माना था कि मैं इतना परेशान थी कि मेरा बोलने का ही काम है और मेरा गला ख़राब हो जाता है। फिर मैंने देखा कि शायद मेरे ऊपर ना वो चीज़ें असरअंदाज जल्दी हो रही थी, ठंडा खट्टा खा लग लिया जाता था जल्दी। फिर मैंने अपने पूरी ज़िंदगी के रोज़मर्रा की आम लाइफ में विटामिन सी का इस्तेमाल शुरू किया, चाहे वो फ्रूट्स के थ्रू या सप्लीमेंट्स विटामिन्स के थ्रू। तो मुझे उससे ही मेरे प्रैक्टिकली अंदाज़ा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इर्द गिर्द सब बीमार हो रहे होते सही हैं, बात। मगर मैं उस गले की जो मुझे प्रॉब्लम थी वो मैं उससे बचती चली गई। सही। सो वो विटामिन सी जो है वो हाँ, लेकिन आपको बहुत लोग नहीं भी खाते हैं, भूल जाते हैं। अगर आपको मल्टीविटामिन दें, विटामिन सी दें, हमारे तो घरों में ड्यूटी ही लगा देख देते लेना, हो किसी जबरदस्ती हाथों में देनी पड़ती है कि आज आप ये लें। जैसे मेरी ड्यूटी मेरे मियाँ को खिलाना, उसकी ड्यूटी मुझे, ये बहुत अच्छी बात है। ये सब कि हम दोनों बीमार ना हो तो चिड़चिड़े ना हो तो झगड़ा ना हो, ये भी बड़ा मसला है। ओके जी, एक और चीख और दर्द ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता सुनना, क्योंकि अक्सर हमारे बुजुर्गों की ही आवाज़ आती है,
घुटनों का दर्द, जॉइंट पेन, खाली घुटने ही नहीं, कभी कमर या कभी कोनी, ऐसी जगह चोट लगी हो जो मतलब मेरी दोस्त की अम्मी है, वो मुझे कहती थी बेटा 1.25 महीने हुए ना जब तुम्हारी दोस्त पैदा हुई थी तब मैंने कपड़े धो लिए थे ठंडे पानी से, तो मेरे ना यहाँ जॉइंट में दर्द बैठ गया था, बैठ जाता है कि और मेरी दोस्त की शादी हो गई, बच्चे हो गए, तब वो मुझे बता रही हैं कि अब भी सर्दियाँ आती हैं तो मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे जॉइंट्स में दर्द होने लगता तो मैं हैरान, मैंने कहा अल्लाह ये तो आपकी बेटी तो जवान हो के शादीशुदा हो गई माशाल्लाह, अभी तक ये है। सो उनके लिए बड़ी तकलीफ होती है जो बुजुर्ग होते हैं, खासतौर पर जॉइंट पेन का, उसके लिए कुछ पता है? अच्छा, बहुत आसान सी रेमेडी है। हाँ। आप इसको जॉइंट पेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी रिप्लेसमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कि अच्छा। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी कम हो रही है, ओके। लेते रहेंगे, और इसमें कोई भी दूध शामिल नहीं है, तो वो लोग जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन है। इसमें हम शामिल 1 कप मैंने दूध लिया है, गर्म कर लिया, सही। और 1 कप पानी लिया है और गर्म कर लिया। 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी भर के अलसी, ये हमने ग्राइंड कर लिया बिल्कुल ठीक पाउडर है। की तरह। फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच ओट्स। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कोकोनट मिल्क पाउडर 1 चम्मच। ठीक है। अब ये जब सब बॉईल होने लग जाएगा तो ओट्स अपना सारा छोड़ देगा और अलसी जो है अपना जेल छोड़ देगा। उसके बाद हम इसको छान लेंगे, तो ये हमारा एक हड्डियों की सेहत के लिए बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार रिपीट करेंगे इंग्रेडिएंट्स देखो, दोबारा, फिर हम ब्रेक के बाद दोबारा पूछेंगे। 1 चम्मच अलसी, ठीक है। 1 गिलास पानी हमने गर्म कर लिया, उसमें 1 चम्मच अलसी डाला, 1 चम्मच ओट्स डाला, 1 चम्मच हमने कोकोनट मिल्क डाला। ठीक है। अच्छा, ये मैं ये स्टैंडर्ड डोज बता रही हूँ, लेकिन अगर आपका वजन जो है वो 50 kg से ज़्यादा है तो आप इसको 2-2 चम्मच कर सकते हैं। ओके। ठीक है। अब आपने ये सुबह निहार मुँह पीना है। हाँ। ठीक है। तो वो लोग बाज आपने सुना होगा कि ना हम कैल्शियम भी बहुत अच्छी लेते हैं, हम विटामिन डी भी अच्छी लेते हैं, लेकिन हमारी हड्डियों का दर्द सही नहीं हो रहा। हाँ। और यूरिक एसिड भी नॉर्मल है। तो उनमें क्या होता है बेसिकली कि या तो थायराइड का इशू होता है या यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म जो है वो सही नहीं हो रहा होता। तो अच्छा, मैं ब्रेक के बाद आती हूँ ना, मैं आपसे कुछ और सवाल भी करने हैं हड्डियों से ही रिलेटेड। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। अगर आप अपनी सर्दियों को खुशगवार रखना चाहते तो ये शो आपके मतलब का है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जोड़ों के दर्द की, जो कि कंप्लीट हो नहीं पाई थी। जो अभी टिप दी वो तो हो गई थी, लेकिन इसके अलावा भी एक दफा फिर आप रिपीट करें, फिर मैं आगे चलती हूँ। 1 चम्मच अलसी लिया हमने, ठीक है। 1 चम्मच ओट्स लिया है और 1 चम्मच हमने शामिल किया कोकोनट पाउडर। ये 3 चीजें आपने इसको पानी में इसको 1 गिलास पानी में डाल दिया। हाँ। बॉईल हो गया। अब ये देखिए जेल जैसा बन गया। ठीक बिल्कुल है। ना। अच्छा, इसमें क्योंकि ओट्स है, अगर आप छान के पीना चाहें आप छान के खा, लेकिन आप ऐसे ही भी पी सकते हैं। ओट्स को खा लीजिए। अलसी भी ऐसी है कि मैंने पीस के डाली है। ठीक है। आप अलसी को मोस्टली पीस के ही डालें, हाँ। क्योंकि फिर जो साबित अलसी होती है वो किडनी से निकलने में टेक्स टाइम। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल आप सबसे कर रही हूँ। मैंने अक्सर देखा है सिंगाड़ों का यही सीजन हाँ, है, आ गए सिंगाड़े है आ ना? चुके हैं। जी जी। सो बेचारा वो इतना अंडररेटेड क्यों है? लोग पता उसको नहीं। पूछते क्यों नहीं है? लिटरली वाकई ड्राई होने के बाद पूछते हैं। सूखने के बाद जब वो चला जाता है मौसम, पूछते हैं वो। और ठेले वाला ठेले पे लेके खड़ा होता है, लेकिन इतना रश नहीं होता उसके पास जितना आम के ठेले पे रश और होता अभी है। महंगे भी हैं, 300 रुपए किलो। उसकी भी अहमियत बढ़नी चाहिए हाँ। वैसे। लेकिन बहुत फायदा है। पंसार की दुकान पे सबसे ज्यादा जो है ना कैल्शियम के लिए सिंगाड़ा ही ही मिलता मिलता है। है। लेकिन असल क्यों नहीं खाते लोग जब मौसम आया है? औरतों को मुश्किल लगता है लगता है। उसको छीले, उसको छीलना बॉईल मुश्किल करना होता है। उसको बॉईल क्योंकि देर लगती है ना, और फिर रंग छिलका निकलता होता है उसका, फिर तोड़े कौन, सुस्ती होती है। उसकी ऐसी शक्ल ऐसी शक्ल होती है ना, ऐसी है। जैसे शक्ल attractive नहीं है ना। buffalo की तरह। एकदम बिल्कुल और काला लोग काला। समझते हैं कि- हाँ। और लोग ये भी समझते हैं कि गटर साइड पे इसकी ग्रोथ होती है, तो इसमें जरासीम। हाँ, गटर साइड पे होती है। कीचड़ में होती है, कीचड़ में होती है। कीचड़ में होती है, लेकिन अल्लाह ताला की आप वो देखिए अंदर से बिल्कुल सफेद एंड रिच इन कैल्शियम। बिल्कुल। एवरी टाइप ऑफ कोलेजन बनाता है। तो अगर जो हमारे लोग हैं वो बच्चों की गिजा में डालना शुरू करें तो ये जोड़ों के दर्द नहीं होते। बहुत अच्छी डिशेस बनती है, उससे बहुत खीर अच्छी। बनती है सिंगाड़े की, आप कटलेट्स बनाते हैं, आप सब्जी, बिरयानी और सैलेड बनता है। यार एक शो करना सैलेड चाहिए बनता है, हमें। कर लीजिए, बहुत कर जबरदस्त लीजिए, चीजें बनती फायदे ही हैं फायदे उससे। हैं। एक शो हमें कुकिंग के ऊपर करना चाहिए। एक्जिमा के लिए बहुत अच्छा है, बेहतरीन होता है, सोराइसिस के लिए बहुत psoriasis अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा हर है। चीज़ के उसका छिलका उबाल के आप लगाओ। सुनिए, बस एक प्लान करते हैं, मैं लाइव आपके सामने बता रही हूँ। सिंगाड़ों के कबाब, जेली बनती है, एलोवेरा कबाब की है, वो क्या कढ़ाई कहते है, हैं, आप हर चीज़ हलवा, बना सकते हैं। ऐसी वाली चीजें ना
वो हाँ, पकाते हैं। जबरदस्त आप सही, बनाएं, सही है, करेले- सही। करेले से चीजें बना सकते हैं। लहसुन के लड्डू, लहसुन के लड्डू, मेथी के लड्डू, हाँ हाँ, अदरक का हलवा, अलसी की पीनिया, यही तो सब होती है। यस वो जो बस आप रेडी रहें, ये रेसिपीज यहाँ से आएंगी, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा, नेक्स्ट हम किस चीज़ के ऊपर जा रहे हैं? ये हो गया हेयर। अजीब से हो जाते हैं वैसे, आप सर्दियों में देखें क्योंकि जाहिर है आप Oily हो शैम्पू जाते करते हैं तो आप टोपी भी पहन रहे हैं, कभी जाहिर है सर्दी लग रही है, उस वजह से आपके बालों का अजीब सा वो हो जाता है, चिपके फटे हो जाते, चिपके और फिर आप रोज शावर Oily भी हो नहीं जाते लेते हैं। ना। असल में होता है क्या है कि कुछ लोग होते हैं जिनको डेली शैम्पू करना होता है, नहीं तो उनके बाल ऑयली हो जाते हैं। कुछ होते हैं नहा के निकले आधे घंटे बाद ऑयल आ जाता है। हाँ, और सर्दियों में मेरी ऐसी अम्मी बात है, ऐसी रोज रोज नहीं नहाया जाता तो उनके बालों में से ना ऐसा ऑयल ज्यादा स्मेल क्रिएट हो जाती स्मेल भी आती है। उन सब के लिए मैं आपको एक स्प्रे बनाना बता रही हूँ, आप ये लगाएं, अल्लाह के हुक्म से बहुत फ़र्क पड़ेगा। यहाँ सतावरी बूटी है, देखिए इस शक्ल में मिल जाता है। ये वैसे फीमेल हार्मोन्स के लिए बेहतरीन है, मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी बहुत बेहतरीन है, मगर ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। सिर्फ मैंने क्या किया, इसको पहले से उबालने रख दिया था, इसको थोड़ा टाइम लगता है, इसका जो चिपचिपापन हमें चाहिए ना उसके लिए। ये देखिए इसका मैंने 3 स्ट्रिंग्स लेके इसको मैंने उबाल लिया था, अब मैं इसको छान लेती हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है, आपके बालों के ऑयल को फ़ौरन कंट्रोल करता है। और अगर ऑयल सिक्रीशंस की वजह से बाल गिर रहे हैं तो गिरना भी रुक जाते हैं, अगर कॉज ये हो तो। इसमें ग्रीन टी, सब्ज़ चाय डाल रही हूँ और गुलाब की पत्तियाँ। ये मैंने चूल्हे पे रख के नहीं डाली, ठीक है, उतारने के बाद मैं डाल रही हूँ। ठीक है, अगर रोज़ पेटल्स जो है ना, अगर आपके पास मतलब कि ताज़े हों तो क्या ही बात है, वो आप डाल दीजिए और इसको स्टर करके जब तक ये पानी जो हमने सतावरी का बनाया है, जो इसका एक्सट्रैक्ट निकाला है और ये ग्रीन टी हमने इसमें डाला है, तो ये सारा मिक्स हो जाए। ठीक है, इसका एक्सट्रैक्ट आराम से खौलता गर्म पानी था इसमें निकल आएगा। जब इसका कलर चेंज हो जाए इसको छान के रख लीजिए, ठंडा कर लीजिए। ये आप किसी स्प्रे बॉटल में बनाकर बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। और मतलब कि शादी सीज़न है, कहीं जाते हैं तो भी ऑयली हो जाते हैं, तो उसके लिए टिप ये है कि कॉर्नफ्लावर जो होता है ना, वो आप थोड़ा सा रुई की मदद से सर की जड़ों में लगाएं। उसके बाद आप जो है ना, आपको ऐसा, आप ये ना कहें कि ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा, नज़र भी नहीं आएगा। ये ऑयल को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, जज्ब कर लेगा ऑयल को जी, आने नहीं देगा ऊपर, तो आपकी जो आपका तकरीब जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको ये डर है कि ये तो सफ़ेद है, सफ़ेदी नज़र नहीं, ऐसा होगा नहीं, आप इसको लगाएंगे ना, जज्ब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और ये इतना अच्छा ऑयल कंट्रोल करता है, देखें। इसी तरह सर की जड़ों में आप लगाएं तो 2 मतलब कि शादी अटेंड करके आप वापस आके नहा लीजिए। और उससे पहले जो स्प्रे बनाना बताया ये आप करते रहे, ऑयल कंट्रोल होगा, सीबम ज़्यादा रिलीज़ नहीं होगा, चिपचिपापन जो बालों में जो मतलब कि बिल्कुल चिपक जाते हैं और उसकी वजह से इचिंग वगैरह होती है। अगर रीज़न ऑयल ज़्यादा आने की वजह से कोई भी रीज़न है बालों का, तो उसको सॉल्व करने में ये 3 चीज़ें आपकी मदद करेंगी। अच्छा, तो ये तो आपने बताया जिनका स्कैल्प जो है वो बहुत ऑयली होता है। ऑयली हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, ऑयली स्कैल्प नहीं है लेकिन खुश्की। जी बिल्कुल, खुश्की जो है वो इतनी मुसीबत कर देती जिंदगी। एक तो खारिश ही खत्म नहीं होती और आप जुओं की कंघी फेर फेर के जख्म कर लेते हैं, तो पता नहीं कोई जू तो नहीं चढ़ गई, कोई जू तो नहीं, पता चलता है जी वो कंघी फेरे जाओ तो डैंड्रफ झड़ रही है, कपड़ों पे झड़ी है, डार्क कलर, ब्लैक कलर तो सर्दियों में पहन लिया ना तो एक बेइज्जती हो जाती है, हर तरफ सफ़ेद 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 नजर आता है। अच्छा, तो डैंड्रफ क्यों होती है और क्या वजह है? डैंड्रफ बेसिकली इसलिए होती है कि सर्दियों में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अच्छा। और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो इंसुलिन हाई होनी शुरू हो जाती है, और लेकिन फिर भी हम जो है वो सारी चीज़ें खाते हैं जो जमने वाले मीठे होते हैं। आइसक्रीम मस्ट है, केक मस्ट है। हाँ। हमेशा सर्दियों में आप वो चीज़ें मीठा खाएं। अगर आपको बहुत तलब होती है मीठे की तो गरम मीठा खाएं।
आप जैसे खाने गाजर के का बाद हलवा, खाने के बाद आप गाजर लौकी का हलवा, लौकी का और हलवा, बताएं गरम मीठे, और गुलाब जामुन, जो भी अखरोट, गरम गुलाब जामुन। हाँ। गरम चीजें खाएंगे तो वो ये जो कभी हलवा दिमाग नहीं गया आपका डॉक्टर कभी भी बतूल। यस आपका कभी भी ट्रांस फैट यानी जमने वाली चर्बी नहीं बढ़ेगी। आप जितना खा लें गाजर का हलवा, हाय अल्लाह ये मत कहें। आप जितना खा लें जमने सच्ची में हम तो बहुत खा लेंगे वाकई। देखिए जमने अभी पूरी बात हो जाए ना, अभी जमने वाली चर्बी नहीं जम रही, हाँ। ठीक है, सिर्फ वो फैट बढ़ रहा है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, LDL, सही है, वो पीला फैट कहलाता है, लेकिन आप अच्छा। उसको खत्म भी कर सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं HDL में। अब ऑब्वियसली कि आपने खाना सा इतना खाया और इतना हलवा खाएंगे हाँ। तो वो आपकी सेहत के लिए खराब है। बिल्कुल। हर चीज आप तवाज़ुन से खाएं। ये फिर आपकी शुगर लेवल बढ़ाते हैं, ग्लूकोज। अब जब वो फ्री ग्लूकोज होती है तो आप रात के मिड में आपको खुजली हो रही है, जोर जोर से आप सर खुजला रहे हैं, आपका इंसुलिन लेवल उस वक्त बढ़ रहा है, ग्लूकोज बढ़ रहा है। अच्छा। बाद लोगों को सुबह में उठते ही होती है, खुश्की नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कहते हैं हमारी खुजली हो रही है। उस खुजली के साथ फिर छोटे छोटे दाने होना शुरू हो जाते हैं। ओ यस, तो मेरे मुझे ऐसा फील होता है, मुझे रात में होती है और वो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और मैं पागल हो जाती हूँ कंघी फेर फेर के, तो जख्म हो जाते हैं। आपने सिर्फ ग्लूकोज, तो क्या मेरा ग्लूकोज क्या होता है? बढ़ता है, उस वक्त बढ़ रहा है रात आपने, में? हाँ आप नोट करिए, आप उठ के 1 गिलास गर्म पानी करके पी लीजिए, आप उसको सेटल डाउन करने की कोशिश करिए। बाहर जाकर डीप ब्रीदिंग करके आपने ऑक्सीजन अंदर ले ली, ठीक है, बाहर का मतलब लॉन वगैरह नहीं, किसी भी बड़े कमरे में आप तेज वॉक कर लीजिए, तो क्या होगा, आपकी ग्लूकोज जो है आपके मसल्स में वापस जानी शुरू हो जाएगी एंड यू फील आपने बेटर। कहा गरम कुछ पी ले, सो मुझे वही समझ आया, मेरे हस्बैंड जो है वो रात को कॉफी पी के सोते हैं, तो खराटे भर रहे होते हैं, हाँ, exactly। और मैं कॉफी पी लूं तो मैं तो सो ही नहीं सकती। ये मेरे भी हस्बैंड ऐसे ही हैं। हाँ। तो वो कॉफी सारे आदमी जो है ना वो कॉफी 10-15 मिनट बाद ही नींद आ जाती है और मैं तो 12 घंटे ना सोऊं। हाँ। तो हर किसी का एक जेनेटिक मेकअप होता है, और मर्दों में कॉफी नहीं असर करती, अच्छा। फीमेल में जल्दी असर करती है। चाय हो गई, कॉफी हो गई, तो ये सबका मेटाबॉलिज्म अलग-अलग होता है, ठीक है। अच्छा। अभी मैं जो रेमेडी बता रही हूँ हाँ। वो आपने लगाना है और आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। आपको सोराइसिस है, एक्जिमा है, डर्माटाइटिस की एनी फॉर्म है, अगर आपको बालों में खुजली है, खुश्की की शिकायत है, इससे एक ही दफा में दूर हो जाएगी। बनाकर रख लीजिए और लगाते रहिए। ठीक है। हमने लिया है चावल का पानी, चावल हमने ग्राइंड कर लिए थे और फिर पानी डाल दिया। चावल का पानी कौन सा वाला, पीच या चावल इसमें भिगोए हुए? नॉर्मल जो भिगोए हुए होते हैं। अच्छा, ठीक है। वो ले लिया है हमने, नीचे इसका देखें ये बैठा हुआ भी है। ठीक है। ठीक है, अब ये दोनों शामिल किए, इसमें मैं डाल रही हूँ डिस्प्रिन की टैबलेट, इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है। अच्छा। ठीक है, ये इसमें डिसॉल्व हो कितने जाएगी। पानी में डालेंगे ये भी बता दीजिए। आधा कप पानी है अच्छा, ऑलमोस्ट, ठीक ठीक है, है। जितना आपने बनाना हो आप उसी के लिहाज से क्वांटिटी। हाँ। फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जिंक का सिरप 1 चम्मच, ठीक, और इसमें थोड़ा सा हम शामिल करेंगे बादाम का तेल, 4 से 5 ड्रॉप्स। सही। ठीक है, बस आपने ये मिक्स करके रख लिए। हाँ। ख़राब नहीं होगा। आपको जब भी ऐसा फील हो आप लगा सकते हैं, सुबह शाम लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह का ये सीरम टाइप बन गया। और ये जो नीचे सफ़ेद पाउडर बना हुआ था, इसमें बेसिकली वो वाइटामिन होते हैं जो खुजली को कंट्रोल करते हैं, B कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको, B1, B6, B12। तो ये इस कॉम्बिनेशन के साथ आपने जड़ों में यूँ लगाना है, नीचे तक भी लगा सकते हैं। बालों की ग्रोथ के लिए बेहतरीन है, 2 मुँहे बालों के लिए बेहतरीन है, और स्पेशली वो लोग जो खुश्की से परेशान है, खुश्की वापस होगी ही नहीं। बहुत अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछूंगी, जिनको खुश्की की प्रॉब्लम है, प्लीज़ क्या आप उनको ये बता सकती हैं कि वो क्या खाना बंद कर दें अपनी ग़िज़ा में? चीनी, मीठा चीनी और नमक, एक्सेसिव नमक और एक्सेसिव चीनी, हाँ, बस दोनों चीज़ें। ओके। और दूसरा, जिनको ये प्रॉब्लम होती है ना खुश्की की, जिनको बीमारी है, बहुत सारी बीमारियां जेनेटिकली भी होती हैं, यानी आपकी जीन्स में है वो। आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, सही नहीं कर सकते। कंट्रोल करने का मेथड सबसे अच्छा ये है कि आप चेंज ऑफ सीजन से पहले ओमेगाज ले आएँ अपनी डाइट में। अच्छा। आप मछली का इंटेक ज़्यादा करें, या कैप्सूल्स आती हैं ओमेगा 3, 6, 9, उसका इस्तेमाल शुरू कर दें। कब से करना है? मिड ऑफ अक्टूबर से। ओके, ठीक है, मिड ऑफ अक्टूबर से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप उस खुश्की के फेज में ही नहीं जाते, वो आपको तंग नहीं करती। एक बूटी आती है चराइता, जिनको होता है ना, यस, बहुत कड़वी होती है बट इट्स वेरी यूजफुल। वो क्या होता है, किस लिए जैसे होते हैं ना, जैसे आप बैठते हो आपको इचिंग स्टार्ट हो जाती है बॉडी पे, और खासकर रात को, इसको हम नेचुरोपैथी में कहते हैं बिस्तर की खुजली। यानी बिस्तर पे बैठे नहीं कि इचिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप बॉडी रेस्ट पे जाते हैं आपको इचिंग होती है, आपका इंसुलिन लेवल बढ़ रहा होता है, और तकरीबन मतलब पाकिस्तान में सब प्री डायबिटिक है। चराइता आसानी से मिलता है, टाइप 1 के लिए भी, टाइप 2 के लिए भी बहुत कड़वा होता है। हमारे अब्बा ने इतना पिलाया बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए बहुत पिलाया। बुखार के लिए, इन्फेक्शन के लिए,
हर एक के लिए उससे अच्छी बूटी कोई नहीं। खैर है, हमारी total अम्मा ने हमें detox। इतनी कचूर खिलाई है, हम तो खा लेंगे चरायता वाला। चरायता अपने घर में रखना बिल्कुल आप खा चाहिए। लेंगी, हैं? बिल्कुल। उन लोगों को जिनको मीठे की बहुत क्रेविंग Craving होती होती है है। और जो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, शौकीन होते हैं। आपने मीठा खा लिया, कोई बात नहीं। अब जो मीठे की जो आपकी बॉडी पे असरात है, इसको ख़त्म करने के लिए ऐसे चरायता ऐसे इस तरह की शक्ल में आपको मिल जाती है ना, इस तरह तोड़ के एक स्ट्रिंग तोड़ के खौलता गर्म पानी करके कप में उसके साथ डाल के ढक दीजिए, ठंडा हो जाए, दवा के तौर पे पी लीजिए। बच्चों में जो इतना फैट आ रहा है जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटिक इतना हो रहा है कि हद नहीं, प्लीज़ अपने बच्चों को भी दें। तो ये जो इतनी बड़ी बीमारी शुगर उनको हो जाती है, उनके बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका पैनक्रिया जो काम नहीं करता जैसे, तो प्लीज़ उनको दें, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। अच्छा, चरायता। अब सर्दियों में एक और चीज़ होती है, वैसे तो पूरे साल होती है, लेकिन ख़ास तौर पे जब आप शादी ब्याह के कपड़े पहनते हैं, उसमें कढ़ाई वढ़ाई हुई भी होती है, कपड़े पहनते हुए उतारते हुए कहीं आपको वो काम लग गया, अंडर आर्म्स में, अंडर लेग्स में, हर जगह आपको रैशेज हो रहे थे। वो कपड़े जो है वो आम कंफर्टेबल कपड़े नहीं होते। सो रैशेज की एक और चीज़ आप बेयर करते हैं, अगर गर्मियों में होते हैं फिर बर्दाश्त हो जाते हैं। सर्दियों में तो कपड़ा भी गर्म पहनना है तो फिर इस वजह से बहुत मुश्किल हो और वो ऊनी कपड़ा जब ऊनी टच होता है उस कपड़ा रैश बहुत पे, तकलीफ होती है। चीखें निकल जाती हैं। और फिर कभी itch कभार हो रही है वुलन कपड़ों से भी हो जाता है। बहुत ज्यादा होते हैं, हार्ड कपड़े से वो कपड़े उतार देते हैं चाहे नमूनिया हो जाए, कहते हैं लेकिन नहीं बच्चे पहनेंगे। मतलब जैसे बलाज है, उसको स्वेटर से नफरत है कि मुझे स्वेटर नहीं पहनना। हम तो बहुत शौक से पहनते थे। हाँ, लेकिन देखिए डायरेक्ट बॉडी के ऊपर ना कोई वुलन या ऐसा कपड़ा नहीं लगना चाहिए। हमेशा जैसे भी अंदर कोई कपड़ा पहना रहे हैं, वेस्ट पहना रहे हैं, तो वो प्योर कॉटन का होना चाहिए ताकि सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक बड़ा अच्छा सा लोशन हम घर में बना सकते हैं। जिनको भी होता है ड्राइनेस की वजह से रैशेज होते हैं, कपड़े की वजह से होते हैं, वेदर ड्राई होता है, तो इस सर्दी में तो खैर सर्दियों में तो ये होता है, आपका एक हाथ भी लग जाता है ना, निशान अरे नाखून का कागज पड़ भी जाता लग है। गया, कुछ हो गया। सफेद कितना गंदे लगते लाइन बन हैं, जाती पूरी है। लाइन बन जाती है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने पानी लेना है, 2 कप पानी लेके उसमें आपने जौ, ठीक है, ओट्स जो है ये आपने रात को भिगो दिए। 2 कप पानी के अंदर 2 बड़े चमचे ओट्स के डाल दिए। गुले बाबू ना ये 2 बड़े चमचे डाल दिए, ठीक है, इस फॉर्म में मिलता है। इसको रात को आप भिगो देंगे। सुबह जो है आपने इसको चूल्हे पे रखा और उसमें तकरीबन अंदाजे से 1 से 1.5 चमचे के बराबर हरा धनिया डाला है। हरा धनिया डालेंगे, इसको खूब पकाया, इतना पकाएंगे इसका पूरा हर चीज़ घुल जाएगी और ये पानी जो है आधे कप के बराबर आ जाएगा। 1.5 कप पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा इसका। उसके बाद जो है आपने इसको, मैं इसको काफ़ी देर से पका रही थी, इसको आपने छान लेना है। ये छाना आपने बिल्कुल लोशन सा आपका बन गया। पानी है लिक्विड, इसमें आप डालेंगे एलोवेरा जेल। जितना आपने ये लिया इसमें इतना ही आपने एलोवेरा जेल डाला और इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा डालेंगे टी ट्री ऑयल और ये आपका एक समझ लें कि रैशेस के लिए एक सूदिंग बाम बन गया है। तकरीबन ½ टीस्पून टी ट्री ऑयल डाला, इसको मिक्स करेंगे। ये लोशन फॉर्म में रहेगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा जैसे आपका एलोवेरा जेल है। और जहाँ पे भी आपको भले रात को या दिन में इसको थोड़ा गर्म है, आपने इसको पूरी बॉडी पे लगा लेना। आप इसको रात को लगा लीजिए, दिन में 1 दफ़ा लगा लें, नहाने के बाद लगा लें। मतलब इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप इसको लगा के बाहर नहीं निकल सकते। आप लगा के आपकी बॉडी भी नॉर्मल हो जाएगी और जो रैशेज़ हैं उसको फौरी तौर पे ये रिलीफ देगा। तो ये आप बना के पूरी सर्दी के लिए, जैसे कि बच्चों को माएँ बहुत ज़्यादा पहना देती हैं, वो बोल भी नहीं सकते और पूरी बॉडी उनकी उस पर रैशेज़ आ जाते हैं। तो उसमें जो है आपने ये बना के रखना है, इसको बाहर रखना है। ये ख़राब नहीं होता, कम से कम 1 महीना आराम से चल जाएगा, उससे पहले ये ख़त्म हो जाएगा। सही। और ये आपने रेगुलर बेसिस पे अपने बच्चों को, बड़ों को, जिसको भी है, जहाँ पे रैशेज है वहाँ पे ही, नहीं तो पूरी बॉडी पे इसको लगाया। अच्छा देखिए, हम जैसे छोटे बच्चे ना, उनको तो हम ख्याल रखते हैं कि उनको हमने, हमारा एक रूटीन होता है, नहलाने धुलाने के बाद हमने पाउडर और अपना लोशन वो लगा के हमने कपड़े पहना। सर्दी में पाउडर ना लगाएं ना। अच्छा, हाँ, पाउडर तो वैसे अभी भी कहते हैं कि मना नहीं ही लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप लोशन जरूर लगाएं। बेबी नहीं, लेकिन खवातीन खुद अपने साथ की नहीं करती। सिंपल, जब वो नहा के लोशन वोशन कुछ नहीं नहा के उनको लगाना पड़ेगा, वरना कपड़ा शादी में बैठ के परेशान ही रहेंगी, इधर करेंगे, ये होगी, कभी होगा, कभी कितना बुरा लगता है खवातीन खो जा रही हूँ। और पता है वो कंफर्टेबल नहीं रहती हैं, आप सही से अटेंशन नहीं दे रही हैं, महफिल का हिस्सा नहीं बन रही हैं, या उसके बाद उसमें कोई खारिश हो के ज़ख्म बन जाए, कुछ हो जाए, उससे अच्छा है कि नहाते वक्त, नहाने के बाद लगा लें, नहीं तो रात को सोते वक्त लगा लें। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फरा, आप हमें बताएंगे, हम आपसे पूछेंगे एक टिप, इसी तरह की टिप्स आपके लिए हैं। और यकीन जाने, अगर आपने आज का प्रोग्राम देख लिया, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर ली चीज़ें छोटी छोटी, तो आपकी सर्दी पुरसुकून गुजरेगी। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपकी सर्दी हमवार सुकून से हमवार ही कहते हैं ना, हमवार गुजारने के लिए आज का शो डिज़ाइन किया है हमने। और अभी इस वक्त मैं जा रही हूँ फरा की तरफ और मैं भूल गई फरा, मैं तुमसे क्या पूछ रहा था? हाँ, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? भूल सकती। हाय अल्लाह, सर्दियों में जो आप नोट करेंगे ख़ास तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग जो महक रहे होते हैं, वैसे नॉर्मली सर्दियों में ना जाने उनके अंदर से बॉडी स्मेल इतनी आती है कि और आप फिर आपको बेयर करनी पड़ती है, आप उनको बता भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये क्यों होता है? क्या सर्दियों में ऐसा क्या बदल जाता है? देखिए, एक तो ऐसा होता है कि वो जो स्वेटर पहन रहे होते हैं वो रोज रोज तो वॉश नहीं करते हैं, जैकेट्स पहन रहे होते हैं वो रोज रोज वॉश नहीं करते हैं। जाहिर है हमारी बॉडी से पसीना तो निकलता ही है। देखिए सफारा, लेकिन एक बात तो है यार, इतने दिन अटैची में बंद है स्वेटर कोट, खाली धूप लगाने से तो काम कुछ भी नहीं होता, चलेगा। आपको वॉश करना जरूरी है, बहुत बदबू जरूरी रह है। जाती है। देखिए, सर्दियों की तैयारी हम जब बहुत तरीकों से कर रहे होते हैं तो गर्म कपड़ों की तैयारी क्यों नहीं करते हैं? हमें अपने ब्लैंकेट को धोना चाहिए, इसको धूप देनी चाहिए, सर्दी के सारे कपड़ों को दोबारा से वॉश करना चाहिए, उसको धूप देनी चाहिए। पता है मुझे किसी के घर जाके सबसे ज्यादा तकलीफ क्या होती है? ब्लैंकेट इस्तेमाल करना। हाँ, वो हमारा क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है ब्लैंकेट धोने का रिवाज ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं होता और इतनी ज्यादा बुरी ये साथ लेके जाओ। हाँ, मैं अपना पिलो और ब्लैंकेट साथ। मुझे Pillow, सबसे blanket, ज्यादा sheet। तकलीफ, मैं किसी के घर रह जाऊं मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे पास तो हर दूसरा पेशेंट इसके भी मगर जो कंफर्टर है और खास तौर पे कंफर्टर भी चल जाता है फिर, क्योंकि उसका गिलाफ चेंज हो जाता है। कंबल जो है ना, मुश्किल है। मैं तो होटल मैं कहती हूँ भाई आप मुझे कंफर्टर ही देते हैं, लेकिन मुझे कंबल नहीं चाहिए, कंबल नहीं चाहिए जो माशाल्लाह से जहेज का है और धुला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, धुलता ही नहीं है और सॉक्स भी नहीं धोते, गर्म कपड़े जैकेट्स नहीं सॉक्स धोते। तो कैसे नहीं धोते? जैसे जेंट्स हैं 2 दिन पहन लेते हैं तो आप बताएं इतनी स्मेल, सारा दिन पहने रहते, सारा दिन पहने। वो हर रोज तो बहुत कम लोग जो चेंज करते होंगे, ज्यादातर लोग करते ही नहीं है। इवन ये कि जो बच्चे स्कूल भी जाते हैं उनकी माई में उनके सॉक्स मैंने खुद देखा है वो चेंज नहीं करती, 2-3 दिन के बाद ज्यादा गंदे हो जाए फिर धोएंगे। तो ये इनका ब्लैक जिनके सॉक्स है वो तो फिर तो छुट्टी हफ्ते की, वो नजर ही नहीं आता, गंदगी स्मेल आ रही है लेकिन वो नजर सही नहीं कह आ रही रहा है। है। ये छोटी छोटी चीजें हमने कभी नोट ही नहीं की होती हमने। हाथों के ग्लव्स हैं वो कौन धोता है? वो बहुत मुश्किल से धोते हैं, वो उतर रहे होते हैं तो पसीने वाले, उसमें से भी स्मेल आ रही है, तो फिर जहाँ रखा वहाँ से भी स्मेल आ और रही है। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगी, बच्चियां जो है ना जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती है वो अपने बुरके भी नहीं धोती, अंदर कपड़े इतने धुले हुए धुलाए पहन लेंगे। आप बस में खड़े हो कभी, मैं तो होता है, मैं एक जमाने में बड़ा बस में मैंने सफर किया, सो यू कैन नॉट वेयर इट। बिल्कुल बच्चियां अपने बुरके नहीं धोती यार, और वो मटेरियल ऐसा होता है जिसमें हवा क्रॉस ही नहीं करती। और ये चीज बताने में बहुत शर्म आती है कि तुम्हारे अंदर से बहुत बुरी स्मेल आ रही है। ये चीज बताने में अपनी आप सगी बहन को भी नहीं बता सकते, बुरा लगता है। सगी बहन को तो मैं तो ऐसे बताऊं, मैं तो और क्या बुरा लग जाता है ना, नाराज हो जाए हम क्या करेंगे? कजन को नहीं बता सकते, किसी को नहीं बता सकते, वो नाराज हो जाएंगी, नाराज हो जाती हैं, किसी को लगता ही नहीं कि मेरे अंदर से ये और पता है आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत हो जाता है। चले, अब मैं उन सब के लिए जिनको खुद पता है या नहीं भी पता, ये ज़रूर यूज़ करें। एक मैं आपको वाटर स्प्रे बनाना बताऊंगी जो आप इसको बनाएं और इसको लगाएं, इंशाल्लाह आपका जो मसला है ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अच्छा, यहाँ पे मैंने फिटकरी ले ली है और इसको आप बना लें, तकरीबन 1 हफ्ते के लिए बना लें। 1 टीस्पून मैंने फिटकरी ले ली है, इसमें बेकिंग सोडा जो है वो मैं ले लूँगी 1/2 टीस्पून, और उसके साथ लेमन जूस 1 टेबल स्पून। ये अच्छा से एक स्प्रे बनेगा, हम बॉटल में इसको डाल देंगे। फिटकरी, लेमन जूस और बेकिंग सोडा और यहाँ कट कटा ना जाए कहीं लगाने से। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल बहुत कम क्वांटिटी में है। उसके अंदर हम जो इसको रिलैक्स करने के लिए रोज वाटर डालेंगे, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला इसमें। अच्छा, खुशबू के लिए जैस्मीन ऑयल मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, बिल्कुल 2 कतरे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और इसको हम डाइल्यूट करेंगे रोज वाटर के साथ, अर्के गुलाब के साथ। आपने 1 बॉटल बनाना है, 2 बॉटल बनाना है, अच्छे से करके इसको आप बना लें। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आती है। आप इसमें स्प्रे बॉटल के अंदर आप इसको डाल दें और आप जब बात ले लें, नहा लें, तो आपने स्प्रे कर लेना है, अंडर आर्म में कर लेना है, अपनी बॉडी पे कर लेना है, फिर अपने कपड़े पहन लें, स्वेटर्स के ऊपर, जैकेट के ऊपर भी आप इसको कर सकते हैं। तो पूरा दिन बहुत अच्छी भीनी 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 खुशबू आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी सर्दियाँ आप एक ही जैकेट पहने या एक ही स्वेटर पहने, आपने इसको वॉश करना भी वॉशिंग मशीन में जो अगर पाकिस्तानी वॉशिंग मशीन में भी वो रिवॉल्वर बना होता है, क्या कहते हैं जिसको रेगुलेटर कहते हैं, रेगुलेटर, हाँ, कि कहाँ गर्म कपड़ों का है, कहाँ वूलन कपड़ों का है,
clean कहाँ कपड़ों का, सिंथेटिक, हाँ। ये सारी बने होते हैं। खुदारा प्लीज इनको धोया करें। धोया करें इनको वो आप, मशीन नहीं है तो यार हाथ से धो लें, हाथ से भिगो लें। भिगो लें आप। इतना आसान हो गया, कोई भी डिटर्जेंट डाल के बाल्टी भर के उसके अंदर भिगो दें, वो आधे एक घंटे के खुशबू बाद वाला धो आती लें। है ना चीज, हाँ वो भी आता डाल है, देते हैं, लिक्विड डाल देते हैं, सॉफ्टनर, उसको बड़ी अच्छी खुशबू खुशबू होती है, कपड़ों में डालें, इतने हाँ। आप पहने खुशबू हो जाती है। हाँ। तो आप इसको ये लगाए, इससे एक दो फायदे होंगे। तो पसीना ज्यादा आपका नहीं निकलेगा, ओके। और सेकंड ये कि पसीने के अंदर से इतनी बुरी जो स्मेल होती है ना, फिटकरी और ये सारी चीजें, कभी आप लोगों ने ये भी बताया था कि जब नहा रहे हो तो आखिरी मग्गा फिटकरी वगैरह फिटकरी का कभी- सर पे नहीं डालना चाहिए, सर पे नहीं, सर पे नहीं अंडर आर्म्स और वो जहाँ से आपको लगता है ये बदबू तो आ इतना सकती है। अच्छा टोटका है ना, जिनकी बहुत ज्यादा स्मेल आती हाँ, है, हाँ, उनकी हाँ। स्मेल आना बंद हो जाती है 24 फिटकरी? घंटे के लिए। बेहतरीन ये पाउडर फिटकरी का आप फिटकरी साबित भी ऐसे घुमा लें, जो अगर आप हाफ बाल्टी में पानी, हाँ, आप इसको घुमा के हाँ। फिर आप वो वाला पानी डालें। आप ओह। स्पेशली आप अंडर आर्म में डालें, जहाँ पे हमारे जो पार्ट्स फोल्ड होते हैं ना, वहाँ से ज्यादा बैक्टीरिया बॉटल में बना के फिटकरी वो भी डाल कर के लें आप। वो स्प्रे किसी भी बड़ी तरीके सी से रख कर लें। सकते हैं, वेरी गुड, लेकिन ख्याल रखें कि पानी मुंह पे की ना जो करें, टंकी और सर होती पे है ना ना घरों में, गंदक और फिटकरी डाल के रखें। डाल के ही रखें। अच्छा मैं बता, जैसे ये तो हम सर्दियों की बात करें, जो टीनेज बच्चे जो बढ़ रहे होते हैं ना, उनमें स्मेल हार्मोन्स चेंज होती है, ट्रांजिशन में उनके होती लिए है, बहुत उनके लिए भी ट्रांजिशन बहुत फेज, ज्यादा 12 से 13 साल पे जा रहे हाँ। हैं, 19 से 20 में एंटर हो रहे हैं, इस टाइम पे हर किसी को होती है ये। और यही टाइम है अपने बच्चों को ना Exactly. कॉन्शियस करने का, Conscious करने का। क्योंकि आगे यही जो सिखाया पड़ा है ना, ये आगे काम आता है। ये एटिकेट्स में आ जाता है, जब आप उठ रहे बैठ रहे हैं दूसरों के साथ, आपको अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, बेटा ये है तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम। जितना आप टोकेंगे ना तो उतना ही वो फिर खुद खबरदार हो उनको जाएगा। फील करना सिखाएं। खुद ही आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद ही देखें ना कि हम हमारे अंदर क्या शीशा तो हम देख रहे होते हैं कि हम कितने अच्छे लग रहे हैं, लाइनर क्या, कि लिपस्टिक मैंने क्या, देखा है ये चीजें क्यों शादियों नहीं में देख रहे लीपा थोपी करके चले लेकिन गए, आप इनके पास खड़े नहीं हो शादियों के कपड़ों में भी वो होती है बहुत ज्यादा है ना, अजीब सी बहुत गंदी सी ज्यादा वो क्योंकि सिल्क और वो टिश्यू है। अच्छा निदा, मैंने ऐसी फैमिली, सारी फैमिलीज में से मैं आ रही होती है, उनको एक दूसरे को पता ही नहीं लग रहा होता, मैंने खुद Exactly. देखा है, सही सब में आ रही होती है इतनी ज्यादा कि हम वो खानदानी enter नहीं हो बू। सकते। असल में जब फैमिली वाली कपड़े स्मेल रखते हैं ना, मतलब कि सर्दियों के कपड़े रखते हैं, आप कुछ भी नहीं करते ना, तो जो नहाने का साबुन होता है उसके आप बिल्कुल कद्दूकश करके ना मलमल की पोटलियां बना के रख दें, अच्छा, तो जो सीलन की स्मेल आती है ना वो नहीं है। वो मेरा ख्याल से सारे खानदान में इसीलिए आ रही होगी, सबके शादी और सर्दी के कपड़े एक साथ और मुझे लगता है उनको हम में से आ रही होगी स्मेल, क्योंकि उनको तो सब यूज्ड टू हो जाते हैं उनको तो आदत हो जाती है ना एक अच्छी सी खुशबू सूंघने की। सॉरी क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन खैर वो ये है, आप लोग हमसे मुत्तफिक हो कि भाई उसके खानदान में तो ये है बू, बिल्कुल है। बू मशहूर है। आपके खानदान का क्या मशहूर है? ओके जी, अच्छा मैंने ख़ास तौर पे इस सीज़न में लोगों की एक हॉबी देखी है। आपने बड़ी हॉबीज सुनी होंगी, सिक्के जमा करना, टिकट जमा करना, फलाना जमा करना, ये पैसे जमा करना। मैंने लोगों को अपने होंठ की स्किन फाड़ते हुए देखा है। अच्छा हाँ, फाड़ते हुए हाँ वो तो निकाल जबान फेरते रहते हैं और बैठे हुए फिल्म देख रहे हैं। किसी को होती है अंगूठा लेने की आदत, नाखून खाने की आदत, बाल तोड़ने की, बाल मुंह में लेने की ऐसी आदत, पर ये आदत स्किन तोड़ है, जख्म करते हैं अपने आप को। और उसके बाद खून भी निकल रहा होता है। ये अपने आप को और जब अजियत तक देने का खून क्या नहीं- रिवाज और है? जब तक खून ना निकालने उनको सेटिस्फेक्शन नहीं सीरियसली सीरियसली। अच्छा, और ये एक फटी एड़ियाँ कह रही हूँ, फटे लिप्स। हाँ, देखिए ऐसे लोगों को ना काजू खाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को होते हैं जो बाल तोड़ते हैं, कुछ लोग अपने होठों को जख्मी कर देते हैं, कुछ लोग जो होते हैं ना हर वक्त टांग हिलाते रहते हैं। हाँ, आपने देखा बॉडी होगा ना, हिलाते हैं, हाँ। ये एक मेडिकल ऐसे लोगों को काजू खाना चाहिए। एंजाइटी, हाँ एंजाइटी पेशेंट होते हैं, कैमोमाइल टी ज़रूर पिएं और है ना काजू का इस्तेमाल करें। कुछ लोग होते हैं अपने पूरे बाल तोड़ते हैं, नोचते पलके आई सब। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, मेरा तो उनको बेटा है ना, पहले वो internally नाखून, मेरा बेटा अपने नाखून खाता था। उनको नमक पता है क्या किया मैंने उसको, वो सुनता ही नहीं था। एक वीडियो आई कि वो जो नाखून के अंदर मैल है उसको माइक्रोस्कोप पे दिखाया, कीड़े चल रहे हैं, मैंने वो उसको दिखा दी। मैंने कहा तुम ये खा रहे हो, तुम्हारे अंदर ये चाह रहा है। उसके बाद से उसके नाखून मैंने काटना शुरू किया। वो सैन नाखून भी खाता था और ये भी ना सारा खा जाता था। तो फिर मैंने उसको कैमोमाइल टी और है ना ये नमक, उसकी आदत छूटी। और काजू काजू वो एनाकार्डियम ना होम्योपैथिक की दवा है,
दवा के तौर पे उसको दिया, अच्छा। तो वो छूट गई उसकी आदत ना। अच्छा, ये आपने कितनी अच्छी चीज़ बताई। देखिए ना, ये खाने के अंदर राज छुपे हैं चीज़ों में जी, कंट्रोल। बिल्कुल। सिर्फ दवाइयाँ ही ज़रूरी नहीं है, खुराक में ऐसी बहुत सारी चीज़ें। 5 से 6 काजू रोजाना। ऐसे लोग जो एंजाइटी जिनको बहुत होती है ना, कुछ लोगों को आप देखेंगे बैठे बैठे टांग हिलाते रहते हैं। हाँ, इरिटेट कर देते हैं। हमारी अम्मा बुरा कहती लग रहा होता थी, है। देखो शैतान आ गया, शैतान आ गया ना, बहुत इस बुरा तरह हमें बताया वो जाता बिल्कुल। है। और कुछ लोग ऐसे थे ना, और कुछ लोग अपने बाल, तो इस तरह के लोगों अच्छा, को कुछ काजू लोग और आते थे कैमोमाइल जुए टी। निकालने की। हाँ, फजूल में हाथ होता है सर में, नहीं गंदी और फिर कोई चीज भी खाने की सर्व कर रहे होते या आज तो फराह में आसानी आई है या वॉमिट कराने आई है। अच्छा, अगर आपके होंठों का है ना, जैसे अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई, ये रेमेडी उनके लिए जिनके बहुत ज़्यादा होंठ ड्राई होते हैं, जिसकी वजह से उनके जैसे होंठ फट जाते हैं, उनके लिए रेमेडी है। आपने क्या करना है, देखिए हम हर चीज़ की स्क्रबिंग करते हैं, हर चीज़ को बड़ा पैम्पर करते हैं, तो हमने कभी बहुत से कम लोग होंगे जो अपने लिप की भी स्क्रबिंग करें। अच्छा, इससे फायदा होता है क्या? बहुत फ़ायदा होता है। हाँ, जो आजकल ये इतने सारे आ गए ना लिप स्क्रब, मुझे समझ नहीं आती थी ये क्यों है। सबसे बेहतरीन लिप स्क्रब जो है ना, वो आपका पिंक सॉल्ट है। ओह। ठीक है, आपने लेना है पिंक सॉल्ट सुने बहन, जख्मों पे नमक लगाएंगे तो ना। क्या? ये वो नमक है जो आपके ज़ख्मों को क्योर करने में आपकी मदद करेगा, आपकी स्किन को रिपेयर करेगा। हो सकता है कि हल्का सा आपको पहले जलन हो, तो मैंने लिया है यहाँ पे 1 चम्मच नमक, इसमें मैं मिलाऊंगी वैसलीन। ठीक है, ये भी 1 चम्मच। इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें, आपका लिप स्क्रब तैयार हो गया। ठीक है, इससे आप अच्छी तरीके से स्क्रबिंग करें। आराम, आपने ना 2 से 3 मिनट स्क्रबिंग करना है। स्क्रब करने के बाद आप इसको वाइप ऑफ कर दें, जैसे इसको झाड़ लें, धोना नहीं, पानी नहीं लगाना आपने, उसको हल्का साफ कर लें। उसके बाद 3-4 ऑयल हैं जो आपको अवेलेबल हो जाता है, वो ऑयल आप लगा लें। पम्पकिन सीड ऑयल यानी कि लौकी का तेल, वो आप लगाना चाहें वो आप, लौकी के तेल के नाम से पम्पकिन सीड ऑयल मिलता है, या एवोकाडो ऑयल। सही है, ये 2 ऑयल आपको मिल जाएं, आप ये लगा लें, तो आप देखेंगे स्लो एंड ग्रेजुअली जो होंठों का फटना है सही, आपको एक ही दफ़ा आप ये करेंगे, आपको 50 to 60% रिज़ल्ट मिल जाएगा। अच्छा, जब आपने अपने होंठों की स्क्रबिंग की है, फिर आपने ऑयलिंग की है, तो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें कि 1 से 2 घंटे तक खाना नहीं खाएं, ये ज़रूरी है, ताकि इनको भी रेस्ट दें। कुछ भी आप कुछ खाएंगे तो ओवियस लगेगा, होंठों पर भी लगता है। बाज़ औक़ात बहुत लोग जो है ना मिर्चें वगैरह खाते हैं, तो आपने स्क्रबिंग किया, आपने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बहुत तेज़ किया है, डेड स्किन उतारी है, तो जैसे हम कभी फेशियल वगैरह कराते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं, तो रेस्ट देते हैं ना अपने स्किन को, तो उसको भी रेस्ट दें। पता चले पाए खाने चले गए। हाँ, होठा पक रहा है, होठ मिर्चों से बुरा हाल। हाँ, उसके बाद आपने ना कमेंट कर दिया, डॉक्टर बिल्किस ने बताया था ना, देखो होंठों का क्या हाल है। सही है ना? आ जाएंगे ना। तो फूल जाएंगे। अच्छा, शादी में लिपस्टिक लगा के जाइए। अच्छा, ये कब करेंगे? हफ्ते में 2 दफ़ा कीजिए। आप यकीन और रात में करें ना, जब खाना वाना ही ना हो। हाँ, रात में करें, फिर इसको झाड़ लें, धोना नहीं है। उसके बाद कोई भी ऑयलिंग जो आपको सूट करता है, वो ऑयल जो अवेलेबिलिटी है, वो ऑयल लगाएं भर भर के। अच्छा, 5 मिनट तक मसाज करें। हाँ, उसके बाद सो जाएं। अच्छा, एक सबसे सवाल करना चाहती हूँ, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्किन के लिए हम नॉर्मल डेज में करते हैं, सर्दियों में क्या चीज़ ऐसी है जो स्किन पे स्क्रब हो गया या टोनिंग हो गई, क्या हमें नहीं करना चाहिए? स्क्रबिंग ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, वैसे भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन तो वैसे ही श्रेड आउट जल्दी जल्दी हो रही होती है ना। बहुत हार्श स्क्रबिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, मॉइस्चराइज ज़्यादा करना चाहिए स्किन को। अच्छा। पैम्पर करें, मॉइस्चराइज करें, हाँ। तो ज़्यादा तो बेहतर है मेरे अक्सर हिसाब जैसे से। मैं तो टोनर भी लगाती हूँ, टोनर कि लगा pores सकते बंद हैं, करें। लेकिन देखिए हम जो गर्मियों में स्क्रबिंग करते हैं ना, हाँ। वो करते हैं जो ऑयल कंट्रोल करे। ओके। आप सर्दियों में वो स्क्रबिंग करेंगे जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा। अच्छा, ठीक है, जैसा भी इन्होंने बताया, सिर्फ डेड स्किन हल्की सी सिर्फ remove हो डेड जाए। स्किन हल्की सी। क्या आप देखें, डेड बेहतरीन स्किन बनती है सर्दियों में बहुत। Yes, बहुत बनती है, उतरती है। तेजी अच्छा, से बहुत बनती सारे लोग निदा मुल्तानी मट्टी सर्दियों में लगा रहे होते हैं। हाँ, ये बहुत बताएं बड़ी ना, गलती करते हैं, please, ये बताएं बहुत बड़ी लोगों गलती को। होती है। जितना क्योंकि हमारा oil, ग्लो है स्किन का, जो हमारा Exactly. सीबम स्किन को शाइन कर रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। वो तो अल्कोहल पूरा बेस्ड निकाल टोनर देगा भी नहीं इसको। लगाना चाहिए, अल्कोहल बेस्ड, जिसमें अच्छा। अल्कोहल होता है ना, हाँ, वो मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए होता है। बाज़ औक़ात वो आपको नुकसान दे देता है, हाँ। तो वो अच्छा, Alcohol जैसे तो वो वैसे होते हैं ही ना
सिरम्स होते हैं, चलो हाइलुरोनिक एसिड तो पता है कि वो तो सूद करता है, नियासिनामाइड नहीं करेंगे आप। नियासिनामाइड नहीं करेंगे, आपकी ओके। स्किन वो ड्राई तमाम होगी चीजें जो ऑयल कंट्रोल कर रही हैं, रेटिनॉइड, रेटिनॉइड भी बहुत कम कर देंगे। अच्छा रेटिनॉइड आप सिर्फ वंस वीकली लगाएंगे। देखिए गर्मियों में हम कहते हैं आप परसेंटेज ऑल्टरनेट का होता डेज है पे ना कि यूज कितना करिए, परसेंटेज और अगर आप रेटिनॉल यूज कर रहे हैं तो अब आप उसके बजाय रेटिनॉइड क्रीम पे शिफ्ट हो जाइए, यानी आप उसको, और अगर आपके पास नहीं है परसेंटेज इम्पोर्टेंट तो आप एक खतरा जो है उसको मॉइस्चराइजर में मिक्स करके लगाएंगे, डायरेक्टली नहीं मैं अप्लाई करेंगे। खुदारा औरतों को ये समझाती हूँ, जो आपने वो एक चीज को स्किन के लिए ली हुई है वो पूरे साल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ इसलिए कि हाई एक्सपायरी तक ना पहुंचे, आपको सर्दियों में इसको रोकना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी गर्मी के लिए है। बिल्कुल। और जो सर्दियों की चीज है वो आप गर्मी में नहीं लगा सकते हैं। वरना फिर यही होगा कि आप फिर यही करते रहेंगे कि इसको कैसे सही करूं, उसको कैसे सही करूं। अच्छा पता है हमारी ख़वातीन बड़ी मासूम है, स्किन जब ड्राई होती है, आपने कहा सर्दियों में वाइट सी लेयर आ जाती है, वो कहती है हमारा रंग गोरा हो गया, वो गोरा नहीं हो गया, वो स्किन ड्राई हो रही है, जो कि बाद में रिंकल्स भी बनेंगी और आपके स्किन को परेशान करेंगे, फिर रिंकल्स लाइन आ जाएंगी, स्किन ख़राब हो जाएगी। तो स्किन को मॉइस्ट करना, उस पर कोई ना कोई ऑयल लगाना, क्रीम लगाना, मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जैसे टू टोन स्किन हो जाती है, अक्सर मैंने देखा है सर्दियों में तो बहुत ज्यादा हो जाती है। उसमें एक देखिए ड्राइनेस को वो रंग क्योर नहीं कर रहे होते, क्योर नहीं कर रहे होते, ड्राइनेस को कंट्रोल करना, मॉइस्चराइजिंग करना, जैसे भी कहा कि ऐसी वो तमाम चीज़ें जो स्किन को ड्राई करती है उसको अपने आप को आपको ये लगता है कि जो टू टोन है वो ड्राइनेस की वजह से अलग अलग कलर्स की हो जाती है? ऐसा ही है। हाँ। जैसे कि जब ज़्यादा स्किन जो भी पैच होगा बॉडी का जब ड्राई होगा तो वो पहले आपको लगेगा सफ़ेद हो रहा है, हाँ। फिर हल्का सा रेडिश होगा, फिर काला पड़ जाएगा। तो ये रेमेडी हम लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो ड्राई पैचेस आपके पड़ जाते हैं सर्दियों में, खास तौर पे मुंह पे बेस नहीं ठहरती है और ऐसी बहुत सारी चीजें सुनने के लिए, और साथ वो भी तो प्रॉब्लम होती है शादी में गए ये बाल स्टैटिक करंट लग रहा है, ये ना आयरन टिकती है ना ब्लो ड्राई टिकता है, क्या मसला है, ये सारे मसले हल हुए एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको वो चीज़ें बता रहे हैं, समझा रहे हैं जो शायद मुझे तो बहुत आज सीखने को मिल रहा है, क्योंकि सर्दियाँ कभी कभार बड़ी रफ सी हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ों की वजह से। अगर आप उनसे बच सकते हैं तो ये प्रोग्राम आपको काफ़ी हद तक बचाएगा। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी आपसे टू टोन स्किन की, उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें जो हम आपसे जाननी है। तो टू टोन स्किन को कैसे ख़त्म करें? अच्छा, डिफरेंट चीज़ें आती हैं। पहले तो मॉइस्चराइजिंग ज़रूरी है। ड्राई स्किन को ड्राई बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी है आपका गर्मियों का रूटीन चेंज करें, सर्दियों के हिसाब से कंसल्ट कर लें, पूछ लें, किसी से मशवरा कर लें। दूसरा, बहुत चीज़ें घर में ऐसी हैं कि सिंपल आप लगाएंगे तो आपकी स्किन इवन टोन हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी। उसमें सबसे जो सर्दी की ख़ास सब्ज़ी है वो है मूली। मूली जो है ये बड़ा स्किन लाइटनिंग एजेंट है ये। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी बहुत मिकदार में मौजूद है और एक अच्छा कंटेंट इसमें हाइलोनिक एसिड मौजूद है। मूली का जूस लेना है, सर्दियों में बहुत वाफिर मिकदार में मूली होती है और सस्ती भी होती है। 1 चमचा आपने मूली का जूस लिया, इसमें आपने 1 से चंद रेशे जो है ज़ाफ़रान के डालें, ज़्यादा नहीं, चंद रेशे 4 से 5। संदल पाउडर डालेंगे 1 चमचा, शहद डालेंगे 1 चमचा। ये आपका एक बड़ा अच्छा सा पेस्ट मिक्सचर बन जाएगा और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके स्किन को इवन टोन भी करेंगी और आपके ड्राइनेस को भी ख़त्म करेंगी। और इसमें चंद कतरे डालेंगे लेमन जूस, 4-5 कतरे। इसको आपने मिक्स कर लिया। अच्छा, खाली मूली का जूस लेमन के साथ मिलाते हैं वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन सबकी स्किन डिफरेंट टाइप की होती है, तो हम कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करते हैं जो आप अगर एक्नी हो रही है तो वो भी इसमें क्योर हो जाए, टू टोन स्किन है, कोई पिगमेंटेशन आ रही है, फ्रेकल्स आ रहे हैं, तो वो भी मूली के जूस से ख़त्म हो जाती हैं। लाइट्स जो ऐसे कि हम धूप बहुत लेते हैं, सर्द इलाकों में लोग धूप में बहुत बैठते हैं, जिसकी वजह से जो है आपके फ्रेकल्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप ये लगाना शुरू कर देंगे और सनब्लॉक लगाएंगे तो वो फ्रेकल्स जो है वो अपीयर नहीं होंगी। ये आपका मिक्सचर बन गया इस तरह से और इसको आपने बना के रखना। अच्छा, फ्रिज में रखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं बना सकते, या तो इसकी क्यूब्स बना ली जाएं ताकि ख़राब न सके, मूली का जूस है इसके अंदर, या फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके बनाया जाए। आपने फेस वॉश किया, फेस को ड्राई किया, उसके बाद ये लेके पूरे फेस के ऊपर लगाया, हल्का सा मसाज के, बहुत हल्का सा, ज़्यादा मसाज नहीं करेंगे कि रैशेस पड़े, और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ दें। 20 मिनट के बाद आप इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे, नल में ठंडा ही पानी आता है, या पानी से वॉश करने के बाद जो भी मॉइस्चराइज़र है वो आपने लाजमी लगाना है। कोई मॉइस्चराइज़र नहीं, कोकोनट ऑयल लगा लेंगे, बादाम का तेल लगा लेंगे, वो आपने लगाना है। दिन का टाइम है, सनब्लॉक लगाना है, लाजमी लगाना है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत जल्दी, मतलब कुछ ही दिनों के अंदर जो है आपकी जो टू टोन स्किन है उसको इवन टोन कर देता है
और जो आपका जो ना अजीब सी डिस्कलरेशन होती है, कहीं से कलर कुछ है, पूरे फेस का, नेक का, हाथों पर हर जगह लगा सकते हैं। उसके अलावा ये ड्राइनेस को दूर करेगा, पिगमेंटेशन को दूर करेगा, आपकी एक्ने को कंट्रोल करेगा। तो आपको अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मतलब मास्क बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने ये बना लिया। और हर तरह के सर्दियों में अपने स्किन को फ्रेश रखने के लिए, हाइड्रेट रखने के लिए कि अब हमने विटामिन सी सीरम लगाना है, हाइलोनिक एसिड लगाना है या ई लगाना है, तो आपका एक नेचुरल जो है पूरा विटामिन पैक बन गया ये, तो ये आपने लगाना है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा अब रंगत के ऊपर तो मैं आऊँगी कि ज़रा प्यारी रंगत हो जाए। आप एकदम आप ड्राइनेस की वजह से ना आपका कॉम्प्लेक्शन अजीब हो जाता है सर्दियों में, लेकिन मुझे बालों में स्टैटिक करंट आता है और आपके फ्रिजी बाल हो जाते हैं। आप शादियों वादियों में जाएं तो अब अजीब चिपक रहे होते हैं या कपड़ों से चिपक रहे होते हैं, हाँ। उससे कैसे बचें? हाँ, कौन बिल्कुल, बता सकता है? मैं बता दूंगी उसका, क्योंकि बड़े हम मसले होते हैं। अगर हमने आयरन कर लें या कर्ल्स कर लें तो है ना? बैठ जाते हैं, सेट नहीं हो पा रहे हाँ। होते हैं। या फिर हम अपने हेयर वॉश करके निकले बाहर तो बहुत अजीब अजीब से लगता ही नहीं कि हमने हेयर वॉश किया हुआ है, अजीब सा बाल हो जाता है। तो उसको रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि आप कैरेटिन, रिलैक्सिंग, रिबॉन्डिंग तो आप बार बार तो नहीं कराएंगी, वो वाले बाल भी ख़राब हो जाते हैं। तो हम बालों को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैं एक मास्क बता रही हूँ, बहुत ही आसान सा मास्क, घर में इसको बना लें। दही लेना है मुझे यहाँ पर, और दही इतना ज़्यादा नहीं लेना, आपके बालों की लेंथ जितनी है उस हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग। वैसे मेरे ख्याल से ये 2 टेबल स्पून बहुत होता है, इससे ज़्यादा नहीं, भर भर के दही आपने नहीं लेना, ठीक है। इसको अच्छा सा आपने फेंट लिया। फेंटने के बाद कॉफ़ी, क्योंकि सर्दी में हम कॉफ़ी का भी इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक कॉफ़ी भी पीते हैं। कॉफ़ी को मैंने पानी में थोड़ा सा इसको मिक्स कर दिया है, ताकि इससे बहुत जल्दी से ये हल हो चुकी है। अच्छा, कॉफी के जो रेशे है वो नहीं होंगे, बिल्कुल घुल जाए। हाँ, घुल गई। अभी तो मैंने अच्छा, किया, अभी ठीक आप है। बात करें तो मैंने इंस्टेंट वाली कॉफी है ना इंस्टेंट ये? वाली है ये वाली, आपने ठीक है। इसको ले लिया। इसको ना पकाना है, बस पानी में इसको ऐसे डाइल्यूट कर ठीक लेना है। है। इसको अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद कैस्टर ऑयल 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ही ऐड कर हाँ। दूँगी, ठीक है। अच्छा, इसका लगाने का तरीका ये है कि अगर आपके बाल, देखिए वैसे तो बालों को साफ़ रखना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि 4 दिन से नहीं मैंने बाल धोए और मैं ये मास्क लगा लूँ, तो ये कोई फ़ायदा नहीं देगा। बालों का साफ मास्क होता है, बालों को साफ़ होना भी ज़रूरी है, Exactly, क्लीन होना ज़रूरी, इसके अंदर डस्ट नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कल बाल अपने वॉश किए हुए थे तो आज मुझे शादी में जाना है, तो फिर ही आप मास्क लगा लें, अच्छे से लगा लें, बालों को थोड़ा गीला करें। आप गीला थोड़ा सा करेंगी तो ये बहुत अच्छी तरीके से लगेगा। अच्छे तरीके से ऊपर से नीचे लगा के आपने जूड़ा बांध लिया, कोई भी कपड़ा बांध लें, कोई भी शॉपर बांध लें, आधा घंटा रख दें इसको। ओके। आधे घंटे के बाद आप शैम्पू करेंगी तो शैम्पू आपने 2 से 3 दफ़ा नहीं करना, एक ही दफ़ा करना है। अच्छा, आप 2-3 दफ़ा करेंगी तो ये सारा मास्क तो निकल जाएगा इसके अंदर। थोड़ा सा हमें अपने बालों में रखना है। और निदान जो हम मास्क दूसरे भी लेते हैं ना, जो बाजार से भी, हम क्या करते हैं, शैम्पू करते हैं, मास्क करते हैं, मास्क को भी रगड़ रगड़ के निकाल देते हैं। हाँ। मास्क के अंदर कैरेटिन होता है, जब तक वो बालों में नहीं जाएगा बालों को फायदा कैसे देगा? हमें होता है लिम्प हो जाएंगे बाल, नहीं, ऐसे चिपके नहीं होते लगेंगे। हैं। जब वो ड्राई होता है तो वो सेट हो जाता है। अच्छा। मास्क को लगाने के तरीके होते तो हैं। जो हमें कहते हैं कि मास्क लगाओ, उसके बाद हमें बस एक दफा शैम्पू, एक दफा वॉश 1 से 2 दफ़ा आपने बजाय उसमें इसके हम पानी घिस गिराना घिस के नहीं, निकाल रहे हैं। उसको निकालना नहीं है, उसको चिकना, और फिर इसको कंगा भी नहीं करना जब तक वो ड्राई होके अंदर में पैक ना हो जाए बालों में, तब वो फायदा देता है, वरना आपको फायदा देगा नहीं ही तो नहीं। एफ्रोकॉम जो है ना उससे बस थोड़ा बहुत हल्का सा सुलझा कर ले लेते बस, और अच्छी बस इसको भी इसी तरह से इस्तेमाल करना है, इस मास्क को ये तो आपने। बड़ा अच्छा आपने बताया बस ये आप इसको मास्क को इस्तेमाल करें और फिर इसको हल्का सा आपने इसको ड्राई कर देना है। और आप अपने बहुत बड़े बाल हैं तो आप अच्छे से इसको सुलझा लें, अगर छोटे बाल हैं तो उसको रहने दें, फिर आप इसको खुद ही ड्राई हो जाएगा तो अच्छे से कंगा हो जाएगा और आपके बाल में कैरेटिन भी आएगा, आपके बालों में हेल्दी भी होगा और उड़ेगा नहीं, बिल्कुल सेटल और रिलैक्स आपका बाल रहेगा। अच्छा, अब वो जो स्किन है ना, वो हमें मतलब एक सर्टेन टाइम पे गर्मी में तो आपकी पिंक पिंक लग रही होती है, आप भागम दौड़ी भी और पसीने की वजह से भी। सर्दी में तो कोई, अल्लाह माफ़ करे बोलना नहीं चाहिए, कोई मुर्दे जैसे लग रहे होते हैं, बिल्कुल सपाट एकदम, चेहरा आपको पिंक पना ख़त्म ही हो जाता है। तो वो कहाँ से लाएं भाई? एक ज़बरदस्ती टी बना रहे हैं, उसका नाम ही हमने रखा है पिंक ग्लो टी। ओह ओह, और कौन पिंकू जो है पिंकू बन जाए आप पिंकू जरा। अंदर से देखिए, अगर आप अंदर से सही हैं, आप लोग कहते हैं मैं एप्पल भी बहुत खा रही हूँ, मैं अनार भी ले रही हूँ, लेकिन मेरे ग्लो नहीं आ रहा। हाँ। तो बेसिक अंदर से आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, वो चीज़ें जो आप खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही। हाँ। तो उसकी एब्जॉर्प्शन किस तरह बढ़ाई जाए, ये जो टी है ये आपने सुबह लेनी है, नाश्ते के बाद ले लीजिए या नाश्ते से पहले ले लीजिए। सही। और 1 कप चाय, 1 कप शाम में लेनी है, 4 से 5 बजे के दरमियान। 4 से 5 दिन में आप अंदर से ग्लो फील करेंगे, आएंगे हमारे गाल पिंक 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 हो जाएंगे। बिल्कुल आपको बोलेंगे टेंट हमें, नहीं लगानी बड़ी पड़ेगी, पिंकी लग रही हो। टेंट नहीं लगानी पड़ेगी, हाँ। ठीक है। अच्छा, ये कॉन्स बहुत अच्छे आए हुए हैं और इसका नाम वैसे बेसिकली ओरिजिनेट इसी से हुआ है, इसको कहते हैं कॉर्न सिल्क टी।
ये जो बाल है ना इसके, ये इससे बनेगी। ओह। इसमें इतने मिनरल्स होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर से ये हार्मोन से लेकर हर चीज़ ब्लड एब्जॉर्प्शन, विटामिन एब्जॉर्प्शन सब के लिए बेहतरीन होता वाओ। है। तो हम इसके साथ बना रहे हैं और इसीलिए इसको हमने पिंक ग्लो का नाम दिया है। तो ये हम इतने से बाल मैंने इसमें से निकाल लिए नोच नोच के। इसके साथ हम शामिल करेंगे 1 चम्मच साबित जौ, सही। ठीक है, और फिर 2 डालूंगी मैं इसमें छोटी इलायची। खोल के निकाल लेंगे इसको। छोटी इलायची में भी वो मिनरल्स होते हैं जो आपकी अंदर से स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छा लेकर आते हैं। स्किन का जो हमारे अंदर बॉडी में नॉर्मल ग्लूटाथायोन होता है, लिवर में जिसकी बन रहा होता है, उसको ये ऊपर लेकर आते हैं। अच्छा, ठीक है, ये 3 चीज़ें। और आखिर में इसमें शामिल करूँगी, ये बेसिल पाउडर टाइप तो नहीं है, 1 चम्मच हमने ये बेसिल शामिल कर लिया। सही। तो ये सब चीज़ें आपकी स्किन के और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा रखते हैं। आपने कहा भुट्टे के बाल हैं, भुट्टे के बाल हैं। बेसिल लीव्स हैं, ड्राई वाले जो ड्राई जो होते हैं। अच्छा। मैंने ड्राई इसीलिए लिए हाँ, कि हर 2 जगह मिल जाते इलायचियाँ हैं। हैं। बिल्कुल। और क्या है? पानी, नहीं, ये भी तो एक चीज़ है। ये जौ, साबित जौ। जौ, ठीक है। बस ये बॉईल हो गया। इसके हाँ। बाद हम इसको छान लेंगे। इसको आपने पी लेना है। ठीक है, मुझे इतना सही मिकदार में पीना है। हाँ, बस 1 कप था पानी और ये तकरीबन आधा कप बना है। इतना बहुत पका होता के है। इतना हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मेटाबॉलिज्म के लिए ये बेहतरीन रोज होता पी है। लें? रोज पी लें। आपका टाइमिंग बेस्ट क्या असल है? क्या है, ब्लड फ्लो आपका पैरों से चेहरे तक आना चाहिए, तब ओके। पिंक ग्लो आएगा आपके। हाँ। तो जब आप चेहरे तक के आप ऑक्सीजन लेकर आएंगे तो ये बेस्ट होता है। इसमें जितने मिनरल्स हैं वो आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। जब अच्छा, ये टाइमिंग मुझे बताएं इसकी। सुबह टाइमिंग या तो निहार मुंह पी लीजिए या हाँ। नाश्ते के 2 घंटे के बाद, और शाम में 4 से 6 के दरमियान 2 कप काफ़ी। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। अच्छा, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को ख़त्म करूं, मुझे फटी एड़ियों की कोई तरकीब बता दें, क्योंकि फटी एड़ियां जो हैं, जैसे मेरी तो गर्मियों में भी एड़ियां फटती हैं, मेरे पैर इतने ड्राई हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि कभी किसी पैर में से सॉक्स उतारो तो कभी बू नहीं आई ज़िंदगी में ड्राई होने की वजह से। मगर वो जो 2-2, 3-3 दिन बाद ये मैं कहती हूँ अल्लाह मैं क्या करूँ, तो ना विटामिन B12 ऑप्टिमल हाँ, लेवल मैं पे यही रखें। कहती हूँ, विटामिन जिंक B12 अगर कम होता है और जो है जिंक भी, जिंक मिनरल के उसमें आ जाता है, लेकिन विटामिन B12 की वजह से ये मसल जो है कट के ऐसे हो जाएगा सेपरेट। जब सेपरेट तो अंदर से खून भी निकलेगा। इस सेपरेशन के इसको जोड़ने के लिए B12 आप कितनी क्रीम लगाएं, ये जो है एक तरह से पता चल रहा है कि एड़ियां फट रही है, ज़्यादा तो ज़रूरत है। B12 कम है। तो B12 आप ये देखिए आप, हाँ, ये मैं भी नोचती मैं नहीं कहती हूँ, हूँ। लेकिन ये देखें, ये मैं ग्लव्स पहनती हूँ बेसिकली एग्जामिनेशन के लिए, तो उससे भी होता है, लेकिन मेरी B12 इस वक्त कम है। अच्छा, वैसे मैं नॉर्मली तकरीबन 2 हफ्ते पहले तक B12 रोज ले रही थी, अभी लेना छोड़ा है कि मैं सैशेस पी लूं मैग्नीशियम के वो। बिल्कुल। लेकिन कम हो जाती है। कम मैं भी हो लेती जाती हूँ, है। मैं सप्लीमेंट डेली बेसिस पे ले रही होती हूँ, ओके। लेकिन अब जब तक कि मैं IV नहीं लूंगी ये नहीं। आप B12 की IV लेंगे? IV लूंगी मैं, IV, क्योंकि देखिए मेरी अपनी बॉडी का उससे तो वजन भी गिरता है, सुना है। उससे वजन गिरता है, सब कुछ। तो आप वो चीज़, ये अगर आप बैलेंस होती है ना, विटामिन D, B12, B6, B1, तो आपकी बॉडी नॉर्मल है। ओके, ठीक है, तो आपने ये जज करना है। अगर आपके नहीं हील हो रहे, आप टेबलेट फॉर्म ले रहे हैं, तो फिर आप IV आप B12 भी कह रही हैं और आप B1 भी कह और रही हैं। जिंक, बिल्कुल। ओके। अच्छा, होता क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, ड्रिप भी लगा रहे होते हैं, सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं, फिर भी उनके साथ ये होता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि वो पेट के लिए दवाइयाँ खा रहे होते हैं। जो पेट के लिए अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, उससे आपका B12 कम हो जाता है। पेट के लिए जैसे आप एंटासिड्स लेते हैं ना, हाँ, एंटासिड्स जितने भी लेते हैं। एंटासिड जो एसिडिटी को कंट्रोल करने की होती है। अच्छा। मैदे की तेजाबियत जो और- मैदे की दवाइयाँ लेते हैं, तो उनका B12 कम हो जाता है। जैसे हमने ये राइजिक वगैरह ले ली, Yes, जी, exactly, जी, बिल्कुल हजम बिल्कुल। करने की। बिल्कुल। ये अगर आप मतलब कुछ लोगों की तो इतनी आदत है कि आ रहे होते हैं ना, वो कह रहे थे कि 2 साल से खा रही हूँ, पाँव में क्रैम्प्स पड़ रहे, खिंचाव हो रहा है, रात को झटके लग रहे हैं, स्किन ड्राई हो गई है, जैसे फटी एड़ियाँ हैं, जैसे ये नकल्स है, ये इसके साथ सारी स्किन उतर रही है, और इतनी अद्वियात खा रहे हैं। तो रीज़न ये होता है कि आप जो एंटी एसिड खा रहे होते हैं, उसको तो या तो स्विच कराएं, या उसका जो सॉल्ट है वो आपको सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि अब आपका B12 वो खा रहा है। और अगर आपका B12 कम हो रहा है तो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, बहुत सारे दूसरे अमराज हो जाएंगे। तो अच्छा, अब B12 ये तो ज़्यादा हो गया होना चाहिए। B12 का। जी।
अब आप बताएं कि उसके ठीक अलावा है, क्या ऐसा लगा? अब बिल्कुल B12 सही होना चाहिए। बी कॉम्प्लेक्स के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, सर्दियों में बहुत अच्छा रिच चीज़ें आती हैं, जैसे ABC जूस आप पिए, गाजर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसमें तो नहीं होता लेकिन वो बनाने में आपकी मदद करता है। लगाने के लिए सिंगल रेमेडी है शलजम, बेस्ट। इससे बेहतरीन रेमेडी फटी एड़ियों को क्योर करने के लिए नहीं है। वाओ। सीधा आपने क्या करना, आधा शलजम जो है ना आप उबाल लें, अच्छी तरह उबाल के इसको बिल्कुल ऐसा कर लें जैसे क्रीम बना लें। क्रीम बनाने के बाद इसको आप एड़ियों पे रखें और आप जो है ना सॉक्स पहन लें, या इस पे रुई रख के सॉक्स पहन एक लें। मिनट, आपने उबाला शलजम जी, को और वो इतना नरम नरम हो गया क्रीम की तरह। जी, इसको आप बस कर लिया। वो कुछ मैश किया? मैश कर लें, आपने पैरों पे एड़ियों पे लगाया और सॉक्स पहन लिया तो वो रुई वही रहा। रुई रख के रुई रखा ताकि होल्ड हो जाए और हाँ। सॉक्स पहन लें। ओके। यकीन करें इससे अच्छी आजकल जैसे सर्दियों में इससे अच्छी कोई रेमेडी नहीं। बेस्ट वेरी गुड। और इसमें कुछ भी नहीं मिलाना, आप करके देखें, अल्लाह के हुक्म से आपकी फटी एड़ियाँ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, अगर इंटरनल इश्यूज़ को आपने सॉल्व किया तो इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। जबरदस्त भाई, आज मेरी एक्सपर्ट्स के लिए क्लैपिंग, क्योंकि आज इन्होंने वाकई मैके वालों का हक निभा दिया। और ये आज प्रोग्राम ना सिर्फ आप लोगों ने रेमेडीज़ बताई बल्कि आपने ये भी बता दिया कि ये जो कमज़ोरी आपको हो रही है या ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये किस चीज़ की निशानदेही कर रही है। सो ये कहते हैं ना, दर्द कभी कभार आपके लिए नेमत की तरह होता है, जो अंदर आपके चल रहा होता है वो सब ये दर्द ही तो है जिसकी निशानदेही वो करता है कि ये कमज़ोरी है आप में। सो दुआओं में याद रखिएगा। हम यहाँ आपको कह रहे हैं खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह।